है में चौक में कहीं छुप करके चुपचाप ठीक 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 भालो 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 ठीक ठीक गुड 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 नाइट 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 कछुआ हम बोले वही काची रे किससे बात कर रहा है इतनी रात में कहाँ बात करता है बेटा। बोले हजरत आप जाइए ये सब प्राइवेट बात है। 18 साल उम्र नहीं कान में हेडफोन लगा के गलियां में अपने अपने मथवा हिला के गाना गाता है। दिल दिया है जान भी देंगे। ये दिल है दलदल है दिल यहाँ वहाँ मत दो रब ने दिल दिया है सबको मत दो दिल लेना है तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो सर झुकाना है तो परवरदिगार की बारगाह में। ये माँ बहने बैठी है ये लोग भी कम नहीं है। नमाज पढ़ने का ये 40 गो बहाना। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द कमर में दर्द। और जहाँ कहीं मजार का मेला देखा फलना जगह उर्स है जाना है कहाँ मेला है कहाँ झमेला है 4 औरत मीटिंग करेगी और टोटो बुला के हवा उसका शोहर मोड़ में करता है बोल इस्लाम खतरे में है और बीबी जाके मेला में झुलुआ में झूल रही। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं तुम्हारी बीबी खतरा जग मेला में झुलुआ झूल रही है। कितनी औरतें जानते हैं मेला में घूमने का आदि बन जाती है। हटिया जाना चौक जाना मोड़ जाना। मेरी माँ बहनें सोन तो कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती लेकिन कोशिश करो कहीं से फातिमा बन जाए। आज क्यों तुम्हारे ऊपर उंगली लोग उठा रहे हैं जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1-1 बजे रात तक गेम और मोबाइल लूडो में जिंदगी बिता दे वो बाप कहे मौलाना इस्लाम खतरे में मुसलमान कमजोर। जिनका बेटा शराब पिए वो बाप का इस्लाम खतरे में। भाई लॉटरी का टिकट खरीदे बड़ा आदमी चक्कर में वो का इस्लाम के खतरे में। जिनका बेटा शराब की आदी होते जा रहा है वो बाप का इस्लाम खतरे में। बहू बेटियां मोबाइल लेके चले यहाँ वहाँ वो बाप का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं खतरे में तुम हो। तेरा समाज है तेरी सोच है तेरी औलाद है तेरा बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था आज भी जिंदाबाद है कयामत तक जिंदाबाद। सोचा तूने नहीं हम आली मौलमा 2-4 गो इलाके में बचे हैं हम लोगों को भी लगता है कि अब छोड़ना होगा। 5,000 8,000 7,000 9,000 10 नहीं होने देंगे तनख्वाह उतनी। क्या लगता है उतनी तनख्वाह होगी? कितने आबादी यहाँ पे इस मोहल्ले में है? अनायतपुर के मस्जिद इस कमेटी में कितने घर होंगे? 700 घर। 700 घर में मिला के एक इमाम है एक इमाम है एक मौज़िन एक इमाम एक मौज़िन 700 घर। सोचे कभी 700 चूल्हा 700 अड़िया अगर 100 रुपया उठाओगे तो 70,000 रुपया आपके मोहल्ले में उठेगा। 70,000 100 टका मात्र सिर्फ घर पीछे 100 महीना 50 करके उठाओगे तो साढ़े कितना उठेगा 35,000 रुपया। 25 रुपया करके उठाओगे तो 17,500 उठेगा। ये पैसा कहाँ जाता है उठता कैसे? कभी सोचा नहीं सोचा कभी सोच 7,000 8,000 तनख्वाह देकर के इमाम को रखते हो। इतनी बड़ी आबादी है 700 घर में चूल्हा में मोबाइल निकालो एक घर में 5 मोबाइल 4 3 5 मान लो 3 से 4 एक मोबाइल 300 के रिचार्ज से हिलता नहीं है। वो मोबाइल अगर हिलेगा बोलेगा कुछ करेगा 300 टका उसको पहले महीना देना। महीना में 300 रुपया उसको डालो तो मोबाइल कहेगा मुझको छू नहीं दोगे हम नहीं छूने देंगे। छुओगे तो हम चुपचाप पड़े रहेंगे ना इधर घूमेंगे ना उधर घूमेंगे ना कुछ आएंगे ना कुछ जाएंगे चुपचाप खिलौना तरह रहेंगे। तो फिर 300 टका तेरा बेटा डालता है एक मोबाइल में तुम्हारा 300 टका तुम्हारी बीवी देती है तुम्हारे बहू देता है तुम्हारा बड़ा लड़का देता है। बूढ़ा बूढ़ी वाला मोबाइल चलो नहीं चलाता है यूट्यूब वगैरह तो 150 1050 1100 रुपया एक घर से 1500 रुपया मान लो 1,000 रुपया। तो आपके इनायतपुर के इस मोहल्ले की इस कमेटी में 7 लाख रुपया अंबानी खत्म महीना जाता है। मामूली हिसाब से 7 लाख कितना देते हो? एक घर पीछे 1,000 3 मोबाइल है तो 900 तो होना है। 1,000 रुपया घर पीछे देते हो। 7 लाख आपके इनायतपुर से निकल के अंबानी खत्म जाता है। वो 7 लाख में क्या करता है? कम से कम 1 लाख की सही बात होती होगी और कम से कम 6 लाख में खाली पबजी गेम फ्री फायर इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले खत्म।
जो मौलाना कुरान तेरे बेटे पढ़ाए, बेटी पढ़ाए, सबको पढ़ाए, उनको 7 से 8-9 हजार रुपया नहीं देते हो, क्योंकि कहां पाएंगे? कभी सोचा कहते मौलाना इस्लाम खतरे में? तुम्हारी कमजोरी की वजह से आज हमारे भारत में ये दिन नहीं देखना मिला था। आज हमारे समाज की 25-2,000 क्या कहते हैं 15,000 से 20,000 बेटी 6-7 साल के अंदर मुर्तद बन गई। मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों पता है? खाली मोबाइल की वजह से। जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया। अब वो बेटी ना ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना शोहर है, ना ससुर है, तो बात करती किन से? कभी सोचा आपने? बेटी मोबाइल दे दिया, जहां माँ बाप है वहां टावर गए। माँ पूछ रहे हो किसका फोन है? कहाँ टावर? नहीं टावर है नहीं। अरे वहां माँ गई, इधर छत तरफ बैठ के वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। कभी सोचा आपने? जवान जवान बेटी मोबाइल ले सो रही, जवान बेटी मोबाइल ले सो रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते देखते उसका दिमाग पागल। अब वो कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है, सोच नहीं पाती है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, আমি তোমাকে ভালোবাসি। लड़का माथा मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे। प्यार हो गया है, प्यार। अब लड़का खत्म। अब लड़का उल्टा लिख दिया लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? प्यार हो गया, माथा खराब रे वाह, हम ब्याह करेंगे वही करेंगे, जान दे देंगे वाह। पूरा खानदान पागल, 2 पागल ने सबको किया बर्बाद। तेरी बेटी गैरों के मोबाइल न देख के अपने दीन की बातों को सीख लेती। जो कुरान तूने अलमारी में छुपा कर रखी है माँ बहन, वो किताब नहीं, रब का भेजा हुआ मैसेज है। रब ने तेरे नाम पे मैसेज भेजा है, उसको अलमारी में छुपा के रखो। हमारा पागल के मैसेज पढ़ते हो तुम, सबका मैसेज मत पढ़ा करो, एक रब का मैसेज पढ़ो। जिस रब ने 30 पारा कुरान तेरे अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को एक मर्तबा पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी। वो बेटी सोते सोते गैर लड़कों के मोबाइल में चैट न करेगी, बल्कि तेरी बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आंख सल्ले अला तकबीर, नारा रिसाला, नारा रिसाला, उलमाए इस्लाम, उलमाए इस्लाम, नारा तकबीर, नारा रिसाला। अल्लाह के वास्ते छोटे छोटे बच्चों को रोक लो, मोबाइल से रोको, किताब पुथी पकड़ा दो मेरे दोस्त। माशाअल्लाह, ये जरूर सही फूल है कि बनावटी है? सही फूल है। थोड़ा सा वहां रख दीजिए किनारे, थोड़ा सा, थोड़ा। हाँ फूल माशाअल्लाह। अब तो आजकल तो गुलाब ले चलता है। गुलाब ये क्या है नहीं जानिएगा हजरत। जब माहौल बना है, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन तो भी सुन, बीवी फातिमा ज़हरा नबी की जो बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। फातिमा जिंदगी में चोखर से कदम बाहर ना निकाली। एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन कभी अली से शिकायत नहीं करती कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। एक दिन फातिमा ज़हरा सुई धागा से अपना दुपट्टा सी रही थी। अली फरमाते फातिमा क्या कर रही हो? फातिमा ज़हरा मुस्कुरा के फरमाती कुछ नहीं, थोड़ा दुपट्टा ये हो गया, उसको मैं मरम्मत करती हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। गौर करो मेरी माँ बहन, 17 पेवन लगा के पेशानी को जमीन में बीबी फातिमा हसन हुसैन की माँ रख देती, और जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो कपड़ों पे मोती पत्ती कुछ न चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। और जब अली बाहर से आते, फातिमा उसी कपड़ों में से कुछ बच्चा कपड़ा पहन लेती है, अपने सर के बाल को कुछ संवार लेती है, चेहरे अपने साफ कर लेती है, और शोहर के पास जाती है, सलाम करती है। अब प्यारे और शरीयत में फरमा किताबों में आया है कि जब कोई बीवी अपने शोहर को देख के मुस्कुरा के बन संवर के सामने जाके खड़ी होकर खाली सलाम कर देती है, तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, मेरी माँ बहन उतना सवाब तेरे नमायामाल में लिखा जाएगा जब तू शोहर के सामने बन संवर के जाके खाली मुस्कुरा के सलाम करेगी।
तुमको मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना हराम है। हमारे मसल के आला हजरत में औरतें मजार नहीं जा सकती, औरतों के घर में अच्छी लगती है। हाँ तुम बन संवरो, बनना संवरना हराम नहीं है। आंखों में काजल लगाओ, माथा के चूल को झाड़ो, बेहतरीन बाली पहनो, बेहतरीन चूड़ी पहनो, बेहतरीन साड़ी पहनो, बन संवर के चेहरा सजा के, यानी क्या कहते हैं, अपने चेहरे को श्रृंगार करके, यानी मेकअप करके अपने शोहर के पास खाली खड़ी हो जाना। तेरा शोहर तुमको देख लेंगे, तुम शोहर को देख लेना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। तो हम लोग की बहू बेटी, हम लोग की बीवी सामने बन संवर के कभी आती है? जब शोहर के पास आती है तो बन संवर के आएगी, क्रीम पाउडर लगा के आएगी, भूत की तरह आएगी। भूत लगता है घर में भूत घुस गया है, तो एकदम भूत है ना। चुड़ैल देखो, चुड़ैल लगता है चुड़ैल। 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ। घर में शोहर के पास नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी? शादी घर जाना हो, वलीमा में जाना हो, किसी के घर में निमंत्रण है, उसके घर अटेंड करना है ना, उसमें जाके इनवाइट होने जाना है, तब इन लोगों का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, विको टर्मरिक, इस कदर बन संवर के बेहतरीन कपड़ा सूट पहन के शादी घर जाती है। अपने मोहल्ले के औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है ये मोहल्ले के नहीं विदेशी। क्यों? वो अगर पढ़ी लिखी होती तो चेहरा सजा के गैर मर्दों को ना दिखाती। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगी। कभी देखें शादी घर में गए, मौलाना से पूछिए, क्या हजरत निकाह के लिए लड़की से इजाजत लेने जाते हैं, हिम्मत नहीं होती कि अंदर जा पाए। मोहल्ले की जो बेहू है तो छोड़िए, जो बेटी है उनका स्टाइल देखना। माथा में कभी दुपट्टा नहीं, गर्दन में दुपट्टा, हाथ में मोबाइल, और जहाँ जहाँ थोड़ा सीन है, जहाँ थोड़ा बेहतरीन सजावट है, जहाँ पिंडाल बढ़िया है, जहाँ फूल वगैरह सजा है, वहाँ जाके खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है एकदम कुल्फी तरह। लेकिन सेल्फी नहीं छोड़ेगी, सेल्फी लेने बढ़िया अजब माहौल बना। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तू बनना संवरना मत छोड़ो, ये गुनाह नहीं है, लेकिन ये बनाओ श्रृंगार का चेहरा, शोहर को दिखाओगे, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब। लेकिन आज कभी घर में देखें, ये कौन करेगी? जब तेरी बेटी कम से कम कुरान और भेजती जेवर पढ़ के ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, गरीब की झोपड़ी होगी, वो शोहर को सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाएगी। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये माँ बहने बहू बेटियों बैठी है, सबके घर में कुरान शरीफ है, 4 पीस 3 पीस सबके घर में कुरान है। 3 बहू है, तीनों कुरान शरीफ लेके आई है। अभी के दौर में सब पढ़ी लिखी होगी, कम से कम कुरान तो पढ़ी रहती। लेकिन कभी घर में कुरान पढ़ते बहू बेटी को देखें? कभी घर से बाहर से कभी घर घुसे तो बीवी को देखें कुरान शरीफ लेके बैठी है? कभी कभी 6 महीना 9 महीना 10 महीना नहीं देखोगे। हाँ, मोबाइल चलाते देखे होंगे, सीरियल देखते देखे होंगे, 2-4 को औरत मोहल्ला में जमा होकर चुगली करते देखे होंगे, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं। आप लोग नहीं, इनायतपुर के बहू बेटी इस तरह नहीं है। आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात मालदा ऊपर के बात। आप लोग ठीक, आप लोग नहीं उधर। कभी लोग कुरान पढ़ेंगे, अभी शब बरात का चांद दिखाएगा तब ये लोग निकालेगी कुरान शरीफ, या तो दिखावटी निकाले या तो जैसे निकाले। लेकिन शब बरात में कुछ औरतें कुरान शरीफ निकालती है, और कहाँ पढ़ेगी? एकदम मेन दरवाजा के सामने, ताकि लोग कहे फलना बहू पढ़ल लिखल। अरे एकदम खाली कुछ नहीं, 9 महीना में कुरान शरीफ निकालेगी, पढ़ पाएगी? हर सप्ताह पढ़ती, हफ्ता में 2 दिन पढ़ती, कुरान शरीफ पढ़ने आदि बनती। अब 9 महीना में कुरान शरीफ निकाल रही है और बहुत देर से देखेगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कोई मरा है क्या? बल मरा नहीं हजरत, लेकिन जैसी बड़की बहू पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा सुन से। मतलब ऐसे पढ़ती है जी अजब तरह। बोले क्या हुआ? बल हुआ नहीं लगता, लेकिन कुछ होगा। अजब
यही माँ बहने, अगर तू जुमा के दिन डेली, हर सप्ताह, रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन तेरा शोहर नहा धो के जब मस्जिद जाने लगता, तू घर मकान पहुंच के सब क्लियर करके धो धा के नहा धो के तू भी तैयार होती, शोहर वजू करके मस्जिद की तरफ बढ़ता, तू वजू करके घर में मुसल्ला बिछाती, वो वहाँ नमाज सजदा करता, तू घर में कुरान खोल के तिलावत करती, वो वहाँ इबादत करता, तू कुरान पढ़ते जाती, शोहर 1 घंटा 1.5 घंटा मस्जिद से वापस आता, ठीक घर में शोहर घुसता, अब तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो, चूंकि शोहर जुमा पढ़ के आ गया है, अब तुम कुरान को उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ, कुरान को समेट लो, शोहर को देखते रहो, शोहर टोपी पहन के घुसेंगे, जुमा का दिन होगा, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, बीवी के सर पे दुपट्टा होगा, वो जुम्मा का दिन होगा, बीवी शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करेगी, छोकरी गरीब की होगी जन्नत का नमूना। अगर ये आदत हर बीवी घर में कर ले, हर जुमा के दिन, कसम खुदा की बीवी अगर बेगन भात सब्जी भात खाने देगी ना, है ना, लगेगा कि बिरयानी खाने दी। काय वो नमाज की खुशबू है, तिलावत की खुशबू की बरकत है, जुम्मा का दिन है, हफ्ते की ईद है, कितना सुहाना घर लगेगा। लेकिन नहीं, मनहूस के तरफ आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए, ये सब बात जो है उधर आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तो अपने आप को बदल ले, जब आप को बदल लोगे, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। श्रृंगार करना कोई मौला नहीं कर सकता कि औरतें श्रृंगार नहीं कर सकती, औरतें श्रृंगार कर सकती है, लेकिन ये चेहरा अगर किसी गैर मर्दों को दिखाओगे श्रृंगार करके, तो कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल के कट के गिर जाएगी और मैदान मशर उनके सर के बाल से उसको लटका दिया जाएगा। ये अजाब का सिलसिला। मेरी माँ बहन, तू मजार मत जा, कोई भी मजार मत जा, मजार जाना औरतों के लिए मना है, तू घर के अंदर रहना। तेरा शोहर अगर बाहर से आ जाए, मजार से, बाजार से, खेती बाड़ी कारोबार करके कहीं से आ जाए, दुकानदारी करके, तू शोहर घर घुसे और तू कोई काम करती हो, काम को छोड़ दो, क्योंकि शोहर तेरा 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटा 2 दिन के बाद घर आया है, तू काम छोड़ और किचन में हो जहां भी, वहां से निकल, अब पानी में 1 गिलास पानी भर, गिलास में 1 गिलास पानी भर और भर के दोनों हाथ से पकड़ और शोहर के पास जा। वो पानी मांगे या ना मांगे उससे कोई मतलब नहीं, वो पिए या ना पिए उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा हक है कि शोहर कहीं से आया, ड्यूटी करके, दुकानदारी करके, बिजनेस करके घर घुसा है ना, कपड़ा खोला, उतारा, जूता उतारा, तुम फौरन पानी लेके जा और शोहर को देख के थोड़ा मुस्कुरा दे और दोनों हाथ से शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना और थोड़ी देर बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथों से गिलास का पानी रख के, पानी का गिलास रख के शोहर को देख के बगल में बैठ जाए। उनके नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नामाल में लिखा जाएगा। रोज तेरी बीवी डेली 1 गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल तेरी बीवी खाली तेरे हाथ में पानी दे दे तो बीवी के नामाल में नेकियों का पहाड़ जमा जाए। हम लोग को बीवी देती है दोनों हाथ से पानी, कभी देगी, मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर, आप नहीं उधर, आप लोग ठीक ही, आप लोगों को कोई बात नहीं करे, ये सब बात उधर की इधर की। और एक बात सुनिए मेरी माँ बहन, जब कोई शोहर थके हारे घर आए, तुमको सवाब लेना है, श्रृंगार करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, 1 गिलास पानी देना, जिहाद का सवाब, और बिन बोले शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब तेरे नामाल में लिखा जाएगा। जब तू अपने शोहर के बगैर कहे, अपने मन से शोहर के पांव दबाएगी। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन आपने इनायत के नहीं, आप लोग दूध के धुले। ये सब शमसी ऊपर की बात बता रहे, आप लोग नहीं, आप लोग ठीक है। माशाल्लाह, कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह।
मेरी तबीयत कुछ खराब भी है, मैं काफ़ी थका हूँ। मैं 2 दिन उड़ीसा से आया था, उड़ीसा से डायरेक्ट आया, सोया भी नहीं। और आज दिन में कल एक रात है ना राजमहल का जलसा पढ़ के यहाँ आ गए, जहाँ कुछ बातें हो गई थी, फिर वहाँ दिन में पढ़ के यहाँ। और मैं काफ़ी थका हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है, फिर भी मैं आपके हौसले को देख करके मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह कितना अच्छा लगता है। कम वक्तों में लड़का दौड़ के इतना अच्छा जलसा सजा, बहुत कम टाइम मिला इन लोगों का, कमेटी वालों। 2-4 लड़का, नौजवान लड़का बोला बाबा हम लोग चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम मेरे मोहल्ले में हो जाए। तो आनंद फान में इतना बड़ा सजा, हल्का सजाया नबी के नाम पे, नबी के नाम का जलसा थोड़ा बहुत सजा है, हल्का फल्का इनायतपुर में सजाए, इतना सुहाना, इतना सुंदर, इतना भालो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बोलो नबी का मदीना कैसा लगेगा, उनके गुंबद खजरा कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। इसलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते, देखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। मदीना अल्लाह ने पैसा दिया तो मक्का मदीना जा, लेकिन पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाके बैठ, माँ बाप का चेहरा देखना हज का सवाब। तो अपने माँ बाप का चेहरा एक मरतबा मोहब्बत से देखोगे, 1 हज का सवाब। 2 मरतबा देखोगे, 2 हज का सवाब। दिन भर में जितना देखोगे उतना सवाब। देखते हो बीवी देखने देगी तो ना देखोगे। आजकल की बीवी है, आजकल की जो बहू आती है वो बहू नहीं, जादूगरनी है। जहां घर घुसी कान में शोहर को क्या जो फूंक देती है रे बाप। जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल जो माँ हाथ में लेके घूमी, तो अपने सीने से 24 कुंटल दूध पिलाए, 2 बजे रात उठ के बैठ के तुमको ठंडे में सीने से लगाए, गर्मी में पंखा झीले, बरसात में आंचल में छुपाए। तुम रोता था माँ तड़पती थी, तुम खाना नहीं खाता था माँ परेशान हो जाती थी, तुम कहीं मोहल्ले गलियों में निकल जाता था माँ बेचैन हो जाती थी, तुम बीमार पड़ जाता था माँ लेके दौड़ने लगती थी। वो माँ की ममता थी। आज उसी माँ के कदमों के नीचे प्यारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, उसी माँ के कदम के नीचे जन्नत है। वही बाप तेरा जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, प्यारे इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है बीमार है, माँ तेरी है कमजोर है, माँ तेरी है ज़ईफ है। तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, मिनिस्टर बन जा, मंत्री बन जा, तू पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप उसी जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम है। लेकिन अभी के दौर की जो बीवी आती है ना, वो लड़का के लिए बीवी नहीं लगता, उसके लिए पीर है पीर। बूढ़ी माँ जिंदगी में बैठ के रहेगी दरवाजे पे। कभी बेटा पूछ के बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, माँ मार्केट जा रहे हो कुछ ला दे, मोड़ जा रहे हैं कुछ खाइएगा। माँ तेरी बूढ़ी माँ तुमको कैसे खिलाती थी बचपन में? तुम कभी माँ को कुछ दिया है? माँ नहीं देगा। पीर साहब के लिए इंतजाम करेगा। मोहल्ला में जहाँ पीर साहब आ गया तब देखना काजू किशमिश छोहाड़ा कड़ी सेब संतरा रसमलाई रसगुल्ला एक हजरत थोड़ा सा खाली छू दीजिए, खाना नहीं खाली छू दीजिए। और बाप के हाथ में जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं। जिस बाप के कदम, जो बाप जन्नत का दरवाजा है, गुलगुल्ला से हट नहीं। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कभी हाथ में कुछ दिया नहीं। पीर के कदम में नहीं जन्नत है। पीर से मोहब्बत करो। अगर पीर नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह नाराज होगा, ये दलील नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गए, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह वाला। जरूरी है। आजकल नहीं देखते लड़का लोग बीवी के चक्कर में पागल है। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम बीवी की मोहब्बत की भी जांच किया हो? तुम बीवी की मोहब्बत में आके माँ को ठुकरा दिया, बाप से झगड़ा किया, भाई भाई में लड़ गया, घर छोड़ दिया। तुमने माँ बाप वो बीवी के चक्कर में अपने माँ बाप को ठुकरा के भाई बहन के प्यार। जब बचपन में तुम्हारी बहन तुमको गोद में लेती थी, बचपन में तेरा भाई तुमको गोद में उठाता था, लेकिन तेरी बीवी आ गई, तूने क्यों? जब तुम शादी कर रहा था तुम डीजे बजा के किया था, शादी किया था, पटाखा फोड़ के किया था। तुम एक दिन पटाखा फोड़ के दुल्हन को लाया है, अब तेरे घर में हर दिन बम फूटेगा। एक दिन पटाखा फोड़ा, अब घर में बम फूटेगा। एक दिन डीजे बजाया, अब तुम बजते रहो पूरा साथ। हो रहा है बगैर डीजे पटाखा में तो भी शादी नहीं होती। इनायतपुर में शायद ये सब सिस्टम नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं होना चाहिए।
नहीं करना चाहिए। डीजे बैन है, पटाखा भी बैन करो। अगर पटाखा फोड़ना सवाब होता तो आप लोगों को पटाखा छूने देते? हम लोग मौलाना है, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते हैं। आपके पटाखा में 10 ने की, मेरे बम में 100 ने की। आप लोग तो यहाँ वहाँ फोड़ते, हम सीधे समझी घर में मार के उड़ाइए देते हैं। एक समझी उड़ाते सीधे जल, पूरा मोहल्ला चौरस सीधे जल। पटाखा फोड़ना जायज होता, पटाखा का पैसा बचा और उस बच्चे के पढ़ाई में लगा, या मकतब में, मोहल्ले के मकतब में शिक्षा दे, तालीम दे, ताकि तेरी बेटी कभी गैरों के चक्कर में आके, अभी इंस्टाग्राम फेसबुक में फेक आईडी बना बना के लड़का लोग फैला दिया है। अब मुसलमान की बच्चियों को फेसबुक से अपना टच करती है, फॉलो करती है, उससे मैसेज करके बातें करते 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 उनको अपने जाल में फांसते हैं। मालूम है 18,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। कल परसों 2 बेटी निकल गई, कल परसों। ये कौम अपने घर की बेटी बेटा नहीं देखेंगे। मौलाना कहाँ जा रहा है ये बड़ी देखेगा, मौलाना कहाँ बैठा है ये बड़ी दिखाई देगा, और बेटा 1.5 बोतल पी के सुतल है वो नहीं दिखाई देगा। बेटी कहाँ फोन करे वो नजर नहीं आएगा, बीवी कहाँ चुगली करे वो नहीं देखेगा। अगर मौलाना मोड़ पे बैठ गया, साला ये मौलाना गजब है, ये तो अजब। मौलाना पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के। और जिस मौलाना पीछे नमाज पढ़ते हो, जो इमाम है, उनकी इज्जत नहीं। सुनो, एक जो इमाम की कदर नहीं करता, इमाम को नौकर गुलाम समझते हो, उसके नमाज उसके पीछे नहीं होगी, इसलिए कि गुलाम के पीछे आका की नमाज। इमाम होते हैं, इमाम से मोहब्बत सीखो। उलमा जाएंगे, खड़े हो जाओ, अस्सलाम वालेकुम हज़रत। लड़का लोग इतना बेशर्म है, आलिम गुजरते हैं, मौलाना गुजर रहा है, लेकिन गेम खेल रहा है, बंद नहीं करता मोबाइल। 5 लड़का मथुआ से लाके इमाम बेचारा जा रहा है, चुप, उसको कोई डांटेगा? हाँ कुछ नहीं हज़रत, कुछ नहीं। क्या होता है पूरे मोहल्ले का कुकुर सूत गया, लेकिन तेरा बेटा नहीं सूता। जहां जहां गली में बैठ के कुकुर सूता था, वहीं तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुर सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठेगा। तेरा बेटा, कुकुर भी परेशान है, बाप परेशान है, मोहल्ले वाले परेशान है। इसलिए औलाद को पढ़ा दो। जब पढ़ा लिखा बेटा होगा, जब उनके बाप शादी के मौके पे बेटे के नाम पे ससुराल में 5 लाख 6 लाख डिमांड करेगा, बेटा सीनतान के बाप के सामने खड़ा होगा, ए बाबा रुक जा, ये रिश्वत है, ये हराम है, ये डिमांड है, ये हराम है, बगैर मांगे शौक से खुशी से दे। उसे जहेज कहते हैं, उसे तोहफा कहते हैं, उसे मोहब्बत कहते हैं। मांगोगे बेटी बाप से 5 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, तब रिश्ता करेंगे। ये हराम है, हराम खाओगे, न चेहरे पे रोशनी होगी, न कभी दुआ कबूल। यहाँ भी लेता होगा, 4-5 लाख लेता होगा, 5-6 लाख चलता होगा। सोचो, अब वो तुम्हारी बीवी का बाप तेरे समाने का इंतजाम करता। सोचा कभी तुम जिस बेटी को दुल्हन बना के घर लाए हो, उसके बाप से तुम रिश्वत मांगते हो, तो अपने घर में उसकी बेटी को लाते हो? इतना बड़ा रिश्वतखोर, इतना बड़ा भिख मंगा, इतना बड़ा फकीर, तुम बेटी बाप से पलंग बनाएगा, बेटी बाप बेचारा वो इंतजाम करेगा। बेटी का बाप पलंग देगा तब सोएगा तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, चेयर कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, वॉशिंग मशीन देगा बेटी बाप, कपड़ा साफ करे तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा। तो एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, या तो तौबा कर, बिन मांगे मिले वो तोहफा है, मांगोगे डिमांड है, डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम। मांगता है लड़का, कोई रोजगार नहीं, कोई हुनर नहीं, मांग रहा है 5 लाख 4 लाख नगद, साथ में KTM गाड़ी, मोटा टायर वाला, लड़का है 35 किलो, गाड़ी है 1.5 कुंटल। क्या करोगे? पूरी जिंदगी पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया, न कभी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, न कभी मस्जिद के गेट में, मस्जिद के अंदर घुसा, और शादी के दिन शेरवानी लगता मुफ्ती बाप। ये वो शेरवानी शादी में, वो गमछा, वो पगड़ी, वो हुब्बा, वो जुब्बा, वो फूल, वो माला, वो सहला, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा ला।
इतना इतर लगा के दूल्हा को लाया है, लगता है कि जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया है। और जब इमाम साहब रजिस्टर लेके जाता है 1 बजे रात, 1:30 बजे निकाह पढ़ाने, बेटा ठीक से बैठ, निकाह पढ़ने टाइम हो गया, पढ़ो, सुन्नत अदा करने आए हो। लड़का हड़बड़ा के बैठा, ठीक 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 ठीक। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो ला इलाहा ला, मैंने 4 लाख तो लिया, अब क्या ला 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 खाली पढ़। बोल मौलाना साहब ज़बान नहीं उलटती है। हम बोले तब क्या करेंगे? बोल धीरे पढ़ाइए। मैं ठीक से बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल तेरा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सका, वो हुसैन का बेटा है, मैदान करबला है, चारों तरफ दुश्मन है, परदेश भी वतन है, ज़मीन भी गर्म है, 3 दिन का भूखे प्यास है, इमाम हुसैन का बेटा जब मैदान करबला में उतरा तो कुरान बचाया, कुरान पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा, शरीयत बचाया, मैदान में उतरा तो सजदा बचा लिया और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। वो तेरा बेटा है, कौम की एक बेटी न बचा सके, ये तेरा भाई है, समाज की एक बहन न बचा सकी, ये 30 करोड़ भारत के मुसलमान है, एक मस्जिद न बचा सके, अरे तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। आप लोग थक गए? मैं 12 बजे से बोल रहा था, मैं 45 मिनट पौने घंटा बोल दिया। कितना बोला? कितना बोले? और 45 मिनट बोल और 15 मिनट बोलना, 1 घंटा। कितना बोलना है? और पहली बार इनायतपुर में, मालदा डिस्ट्रिक्ट में इतना बड़ा हादसा 2026 के बाद पहली बार हुआ है। बोल दे मैं अरे बोले, पौने घंटा तकरीर होने के बाद 10 टका पोहनी तक नहीं हुआ। ये कम बड़ा घटना है, मैक में नहीं बोलेंगे, हट के बोलेंगे। हाँ सोच के देखिए, इतनी देर गुफ्तगू होने के बाद कोई 10 टका पोहनी तक, अब 2 घंटा बोले। अजब हाल, 10 टका खर्चा करने पावर नहीं रखते तो 2 घंटा काहे करने बोली। इसलिए जब भी तकरीर सुनिए, शायर हो, मुकर्रिर हो, सुभान अल्लाह भी पढ़िए और बीच बीच में नारा भी लगाइए, और अल्लाह ने दिया है तो 10-20 रुपया इनाम भी नवाजिए। ये बात है, कह दिए, अगर ला रहे हैं तो इसको छोड़ेंगे नहीं। देखिए जब मेरी तकरीर 1 घंटा होने के करीब होती है तो मैं भूलने लगता हूँ। क्यों? कि ये सब जब इनकमिंग चालू रहता है तब मेरा मिजाज फ्रेश होता है, इसलिए बीच बीच में सब चालू रखिए। हम माशाअल्लाह, हाँ चाचा, अल्लाह ताला उनमें पनाह बरकत अता फरमा। ये सब मोहब्बत, ये सब क्या है? मोहब्बत है। बीच बीच में झारखंडी बाबा को अगर इनाम दोगे तो वो आप हम दुआ करेंगे। हम क्या करेंगे? लेकिन दुआ करके हम गारंटी नहीं देंगे कि दुआ कबूल हो जाएगी। मेरी दुआ में गारंटी नहीं है। माँ की दुआ बाप की दुआ है। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए होती है कबूल, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के कबूल होती है। तो माँ बाप से दुआ लो। कभी देखे हो नेशनल हाईवे मालदा गए हो ना, बड़ी गरीब गाड़ी जब जाती है उसके पीछे लिखा रहता है माँ की दुआ। देखें उसमें लिखा रहता है माँ की दुआ है तो माँ की दुआ है तो माँ का आशीर्वाद। देखें कि नहीं? आज तक किसी गाड़ी में लिखा हुआ देखें हम? सास ससुर की, सास की दुआ कभी देखें किसी गाड़ी? ससुर की दुआ कभी लिख दो गाड़ी, 3 पलटनिया गाड़ी हवा। लेकिन एक माँ की दुआ में इतनी ताकत होती है। उस माँ से दुआ करवाने बजाय हम लोगों के पास आता है झारखंडी बाबा थोड़ा मेरा घरवा चलिए देख लीजिएगा। हमने बेटा हम राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखेंगे, मिस्त्री दिखाओ हम देख के का। बल बाबा मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती है। हम बोले हम क्या करें? बोले का बोतल पानी पढ़ देते हैं हजरत। हम बोले बेटा हम पानी बोतल में पढ़ना छोड़ दिए बाबू, हम पूरा टंकी में पढ़ने लगे। अब ये बोतल में नहीं बेटा, छत पे चढ़ाओ टंकी फूंक देते, पूरा गांव खानदान नहाते रहो, पीते रहो, सोए रहो। नमाज पढ़ना नहीं, खाली पढ़ा हुआ पानी। नमाज पढ़ो। जिसकी बीवी नमाजी होगी, सुनो इनायतपुर वालों, अगर तेरी बीवी नमाजी हो गई तो तुम्हारा 750 टका महीना बचेगा। 750 रुपया तेरा महीना बच जाएगा। एगो फेयर एंड लवली इतना बड़ा 50 ग्राम को लोगे तो अभी 175 रुपया लेता है। एगो फेस वॉश का डब्बा लोगे 200 रुपया लेगा।
एगो क्रीम लोगे तो 150 रुपया लेगा। अगर तेरी बीवी नमाजी बन गई तो तुमको ये सब चीज खरीदना नहीं होगा। क्यों कि वो जोहर में जब वजू करके नमाज पढ़ेगी, खाना वाना खाएगी, फिर उनको 1.5 घंटा 1.25 घंटा मसल में फिर वजू करना है, तो वो क्रीम कब लगाएगी, पाउडर कब लगाएगी, फिर असर में नमाज पढ़ के फिर मगरिब में वजू करेगी, तो फिर वो फेस वॉश कब करेगी, मगरिब में वजू करके फिर ईशा में वजू करना है, तब वो कभी को टर्मरिक कब लगाएगी, ईशा के वजू करके फिर खाना वाना खा के सोएगी न क्रीम लगा के घूमेगी। तो एक बीवी अगर तेरी नमाजी हो गई तो 750 रुपया बचेगा, और वो बीवी का चेहरा वजू के पानी में प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू के पानी में वो ताकत है। यहाँ भी तो नमाजी होंगे 750 घर में कम से कम मिनिमम तो 500 नमाजी 5 वक्त होंगे। कितने नमाजी है, कितने नमाजी इमाम साहब कौन है, आप ही ना हजरत, कितने नमाजी होंगे, लगभग 70-80 नमाजी। मतलब 700 घर में 70, 100 घर में 10, 90 घर में सब हाजी है। 70 गो नमाजी है तो 600 घर में खाली हाजी है। वो 60-70 नमाजी जो होंगे ने उसमें भी 10 नमाजी अपने अपने मुफ्ती बन गया होगा, उसको मत पूछो, मसला पूरा मालूम है। और 10 नमाजी उसमें पीर बन गया होगा, 17 को चुगलखोर, इमाम की हालत खराब। अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मोहल्ले के इमाम को सताता है। 24 घंटा ड्यूटी, 8-9 हजार रुपया तनख्वाह, उसमें मुर्गी भी जबा करना पड़ता। ये लोग एगो मुर्गी नहीं जबा कर पाते। ये लोग इतना भोला भाला चेहरा दिखा रहा है, कितना अच्छा दिखाता है, कितना सुंदर दिखा रहा है, माँ बने भी देखो। लेकिन आप तक सोचो, आपने अपने दादा को दफन कर दिया, नाना को मिट्टी दे दिया, नानी को दफन कर दिया जमीन के नीचे, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गए हो, 40-50 साल उम्र हो गई है, अब तक दुआए जनाजा याद नहीं कर सका। सोचा कभी कि पूरी जिंदगी में क्या किया? जिस माँ ने तुमको पाला पोसा जवान किया, उस माँ के मिट्टी देने तुमको दुआ याद नहीं। बाप का जनाजा लेके चला, लेकिन बाप के दुआ जनाजा नहीं पढ़ सका। सोचा कभी? 50 मुर्दा दफन कर दिया मोहल्ले में तुम बगैर दुआ जनाजा पढ़े। 50 साल से ईद बकरीद में ईद की नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हो, कितना सुंदर फालो अच्छा कपड़ा पहन के जाते हो, कितना बेहतर सूट बूट पहन के जाते हो, इतर खुशबू टोपी लगा के, ईमान से बोलो वो चेहरा जो लेके जाते हो, ईद की नियत याद किया कभी? ईद की नियत याद नहीं। इमाम साहब ने कह दिया 6 जाए तकबीर के साथ नमाज पढ़ना है, अल्लाह पर के हाथ उठाना है, बांधना है, छोड़ना है, छोड़ना है, बांधना है, सुनते गया भूलते गया। अब इमाम साहब ने कह दिया अल्लाहू अकबर, अब हाथवा बीच में लटका के आगे वाला देख रहा कि गिराया कि नहीं गिराया, और जाके कहेगा इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा नहीं। नमाज पढ़ता वो तो बड़ी बात है हजरत, जनाजे की नियत, ईद बकरीद की नियत, वो मुर्गी नहीं जमा कर पाता। पोल्ट्री मुर्गी लेके मस्जिद में इमाम के हजरत थोड़ा मुर्गी जमा करवाते, या तो कोई नमाजी, वो भी पोल्ट्री मुर्गी, देशी नहीं पोल्ट्री, जिसको जोर से फूंक दो तो जब हो जाएगी, वो जब करने के लायक। सोचा कभी सोचा? कुछ पढ़ा? कुछ नहीं जानते। कैसे पढ़ोगे? परसों जुमा है ना, जुमा मस्जिद भर जाती है, सब जाता है। कितने लोग जुमा पढ़ते हैं? हाथ उठाएं, थोड़ा सा हाथ उठाएं। जुमा कितना लोग पढ़ो? सब लोग नमाजी है हफ्ता दिन। लेकिन ये खाली मस्जिद जाता है और आता है, ये मस्जिद खाली जाता है और आता है। अच्छा सोचिए, आप लोग ईमान से सुन बोलिए, हम लोग मदरसा में पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, संदल कुरान पढ़े, कुरान शरीफ पढ़े, नियतनमा खरीदे, फिर उसको रटे, फिर इमाम को सुनाए, अत्तहियातु लिल्लाह व सलवातु, रटते गए, मुकम्मल सुना लिए। इमाम ने कहा पास हो गया, ठीक है, दुरूद शरीफ कल याद करना। फिर उसको 5-6 दिन लगाया, तब दुरूद शरीफ याद किया, फिर दुआ कुनूत याद किए, फिर दुआ मासूरा याद किए, आयतुल कुर्सी याद किए, 10-20 को सूरत याद किए। समय लग गया, तब आज हम लोग नमाज पढ़ रहे हैं। चूंकि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, तब नमाज पढ़ रहे हैं। तहियात याद करने में लगा, संदल कुरान पढ़े, अम्मा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े। अच्छा आप लोग सोचिए, कभी पूरी जिंदगी में अली बाता से भेंट नहीं, अम्मा पारा पढ़े नहीं, असल कुरान छुए नहीं, कायदा को देखे नहीं, कुरान को कभी हाथ लगाए नहीं, मस्जिद में घुसे नहीं, मदरसा में बैठे नहीं, इमाम के पास रहे नहीं, फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। कैसे पढ़ते हैं पता नहीं चलता है। बगैर पढ़े जो आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं, आप लोग पक्का जिन्नात। ये लोग सब जीन है, ये लोग जितना बैठा सब जीन है। आप लोग बगैर पढ़े आप लोग नमाज पढ़ते हैं। अब जुम्मा के दिन बगैर पढ़े कैसे नमाज पढ़ोगे?
अली पाता से आदमी को नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग तहियात पढ़ के उंगली उठाते हैं। सोचने वाली बात है, ये लोग जिन्नात है। नियत करेगा जुम्मा दिन अल्लाह अकबर, झूठे पुसर जब पढ़ बैठ किया एकदम झूठे। अलहम्दुलिल्लाह सुना दो, कोई उठ के खड़ा हो गया, कैसे पढ़ोगे बगैर पढ़े? ये सब खाली नाटकबाजी। मस्जिद गया और सलाम फेरेगा हजरत, लगता मक्का देख रहा है। झूठे। ये चुकुर चुकुर चुकुआ कहां से लाया पता नहीं चलता है। पढ़ना लिखना अफसोस लगता। अच्छा, कुछ बूढ़ा आदमी नमाज पूरी जिंदगी में पढ़ा नहीं, मोड़ में जाकर मोड़ में बैठा जवानी बर्बाद कर दिया। अब मस्जिद में देखिएगा, एक एक मस्जिद में 6 गो 7 गो 8 गो कुर्सी है। 10 साल पहले मस्जिद में कुर्सी देखते थे, 20 साल पहले कोई कुर्सी अभी। और वो बूढ़ा मस्जिद बाजार जाता है, मार्केट पैदल साइकिल लेके जाता है, गाड़ी चला के जाता है, लेकिन मस्जिद आएगा कुर्सी में नमाज पढ़ेगा। 10 साल बीतने तो 5 साल होते होते मस्जिद में पलंग बिछा देगा लोग। मतलब नमाज तो पढ़ रहा है वो, अल्लाह बेहतर जाने। खुदा की कसम नमाज जिस कदर पढ़ो। हजरत अली जब नमाज में खड़े हो गए, पांव से तीर निकाल लिया। जब अली को तीर निकाल लिया तो अली नमाज में खड़े रह गए, सलाम फेरा, पांव से खून बहने लगा। उनके साथी फरमाया, अली फरमाते क्या बात है तुम लोग बैठे हो? कहा हाँ अली, तेरे पांव में जो तीर लगा था हम लोगों ने खींच के निकाल दिया। अली फरमाते वल्लाह मैं नमाज में ऐसा डूबा था कि मैं रब का जलवा देख रहा था, खुदा मुझे देख रहा। ये है नमाज। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी नमाजी बन। जिस दिन तू नमाजी बन गई ना, गौसे आजम की माँ कुरान पढ़ के सोई थी, तो जब बेटा उनका पैदा हुआ तो गौसे आजम पैदा हुए। माँ इबादत करके सोए, बेटा गरीब नवाज पैदा हो। माँ तिलावत करके सोए, बेटा गौसे आजम पैदा हो। माँ जिक्र करके सोए, बेटा मुजाहिद मिल्लत पैदा हो। माँ रुकू करके सोए, बेटा मुफ्ती आजम पैदा हो। माँ क़याम करके सोए, बेटा ताजु शरिया पैदा हो। माँ इबादत गुजार हो, बेटा आला हजरत पैदा। आज की माए बहू बेटियां मोबाइल देख देख के सोती है। पेट में बच्चा 6 महीना, माँ मोबाइल देखे 1.5 घंटा। बाबू बच्चा पेट में, माँ सीरियल देखे, इंस्टाग्राम में रील चलाए। अब वो बच्चा पेट में है, माँ मोबाइल चला रही है, वो फिर सीरियल देख रही है, फिल्म देख रही है, यूट्यूब देख रही है। अब जब वो बच्चा पैदा हो रहा है दुनिया में, गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पबजी बन के पैदा हो रहा है। गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन के पैदा हो रहा है। गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन के पैदा हो रहा है। गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन के पैदा हो रहा। क्या हो गया? इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। अपने औलाद को पढ़ा दो। और शब बारात में सुनो एक बात और, नई बात सुना देता हूँ। शब बारात में आप लोग जाते हैं अगरबत्ती लेके, कब्रिस्तान जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं। क्यों जाते हैं अगरबत्ती लेके? अगर कब्रों में अगरबत्ती जलाने से मुर्दा बख्शा जाता, तो हम अपने बाप दादा के कब्र में 1 ट्रैक्टर अगरबत्ती जला गिरा के आग लगा देते, सीधे जलना। आग को कब्रों से दूर रखो। कब्र के अंदर जलाना, आग जलाना मना है। ये अगरबत्ती क्या चीज है भाई? ये कौन कुरान हदीस में आपने पढ़ लिया कि अगरबत्ती मुर्दा कब्र में जलाना चाहिए? नहीं। शब बारात में जाना ही मिसाल, तो एक दिन पहले 1 शीशी गुलाब, पानी गुलाब जल ले लेना 10 टका, और 1 शीशी इतर लेना 10 या 15 रुपये। उसी दोनों शीशी को लेके माँ बाप के कब्रिस्तान 3 बजे भोर शिवरात के दिन जाना, और दोनों को हिला लेना, और माँ बाप को मिला करके हिला के दोनों माँ बाप के कब्र में छिड़क देना। 3 भाई तीनों लेके जाओ, 4 भाई चारों लेके जाओ, खानदान में 10 आदमी सब लेके जाओ। दादा दादी माँ बाप के कब्र पर छिड़को, हाथ उठा के दुआ करो। शिवरात की शब होगी, रहमत नूर की बरसात होगी। कसम खुदा की अगर एक की दुआ कबूल हो गई तो सब कामयाब। अगरबत्ती लेके मत जाओ। कुछ लोग एतराज करता है ये सुन्नी है, ये लोग बरेली है, ये लोग कबर पूजता है। हम लोग कबर नहीं पूजते। कबर पूजने वाले को मुशरिक कहते हैं, मुशरिक। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलती है। हम कब्रों की जियारत करते हैं, हम मजार जाते हैं, अल्लाह समझ के नहीं, अल्लाह वाला समझ के जाते हैं, अल्लाह का बंदा समझ के जाते हैं। हम गरीब नवाज के पास जाते हैं तो खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के जाते हैं। कब्रों में सजदा करना हराम है, हराम है, हराम। कोई सुन्नी
सुन्नी बरेली मसलक के आला हज़रत वाले कब्र में सजदा नहीं करता है। अल्लाह के अलावा सजदा किसी को नहीं जायज है, ना पीर ना पैगंबर ना वली को सजदा कर सकते हो, एक अल्लाह की बारगाह में सजदा जायज है। और अगर कोई मजार में सजदा करे वो हराम है, हराम। हम मसलक के आला हज़रत में सजदा है ही नहीं है। तुम झूठे मूठे कहते हो ये सुन्नी बरेली शिरक करता बिदअत करता, ना हम शिरक करते हैं ना हम बिदअत करते हैं, हम कब्रों की जियारत करते हैं। अब सुनो, कोई पागल, कोई मताल, कोई शराबी, कोई बेनमाजी, कोई जुआरी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए। लेकिन मजार में सजदा करना हराम। कुछ लोग एतराज करते हैं ये सुन्नी लोग हैं। अभी शब बारात में देखिएगा हलवा बनाएगा, हलवा बनाएगा, रोटी बनाएगा। ये सब कौन किताब में है? तुमको किताब दिखाई देगा तब ने। हमारे उलमा ने किताब तुमको दिखा चुका है, तुम नहीं मानोगे। इसलिए झारखंडी ने कहा कि हलवा तुम किताब में देखते ही देखते, तुमको दिखाई नहीं देगा। इसलिए हमने कहा कि हलवा किताब में क्या ढूंढते हो, हलवा तो कड़ाही में। अब झंडा हमारे मौलाना ने साबित कर दिया कि झंडा है किताब में, जिसको हम लोग लगाते हैं रबीउल अव्वल में। झंडा कौन किताब? हम बोला झंडा किताब में नहीं, झंडा बांस में रहता है। बोले हम लोग किताब में खोजते हैं, हम लोग बांस में करते हैं। सामने मत आना वरना तुमको भी मिला के। नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था? नबी के टाइम में झंडा कहाँ था? तो नबी के टाइम में तुम भी कहाँ था? लेकिन जब इलेक्शन आएगा तो ममता दीदी का झंडा चाल में बांधेगा, कपार में बांधेगा, गाड़ी में बांधेगा, बिल्डिंग में बांधेगा, कांग्रेस का झंडा है ना, और तरह तरह के छाप का झंडा आगे आगे इलेक्शन में दौड़ेगा। जीतेगा 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 जीतेगा। तब ना जाए बिदअत नहीं, खाली हमरे वाला ना जाए, तुम लेके दौड़ता है वो ना जाए नहीं। पता चला उन जैसे लोगों के लिए दुनियादार का झंडा मुबारक हो, हम गरीब सुन्नियों को हमदे मुख्तार का झंडा मुबारक। एक घंटा मेरी तकरीर 1 घंटा से ज्यादा हो गई। 5-10 मिनट बोल देते लेकिन आप लोग थक गए। कितना आदमी सुनना चाहते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए। नहीं बाबू सुनो, 1 बजे रात के बाद हाथ उठाना बंद, पाँव उठाना चालू। इनकमिंग चालू तो आउट गोइंग चालू, इनकमिंग उधर से बंद, आउट गोइंग इधर से बंद, बीच में जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। चूंकि 1 ही घंटा हर आदमी बोलता है, हम भी अगर आप चाहेंगे कि बाबा थोड़ी देर और बोले तो हम क्यों नहीं बोलेंगे। रिचार्ज होगा तो बोलते रहे। कहे सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मोहब्बत पैदा करो, मोहब्बत, हाँ मोहब्बत पैदा करो, माशाअल्लाह। ये मोहब्बत है। देखिए इस तरह मोहब्बत आएगी। ये क्या है पता है? देखिए हजरत 200 का नोट मिल गया, देखिए 200 का मिल गया, 100 का मिल गया, 50 का मिल गया। इतना ही हजरत निश्चित क्या है, इनायतपुर है। 200 आगे खाब नहीं देखेंगे हम। अब कहोगे 500 तो जिंदा नहीं, मरने के बाद कोई मथाम घुमा दे वो अलग बात है। ये हमारे अकाबिर देखे बैठे हुए, चेहरा देख रहे, इतने उम्र के बूढ़ा मोहल्ला में खांसते खांसते बर्बाद हो गया। इन लोग इनकी उम्र देख रहे, चेहरे में रंग देखते हैं। ये क्यों है पता? कभी क्रीम लगाए, पीछे फेस वॉश किया? नहीं, ये वजू के पानी की ताकत है। मेरी माँ बोल तू वजू के पानी चेहरे पे लगा, क्रीम में कोई पावर नहीं। भी फातिमा ज़हरा जिंदगी भर नमाज पढ़ती थी। अली बाहर होते, फातिमा अंदर होती। अली तिजारत में, फातिमा इबादत में। अली आते नहीं, फातिमा खाना खाती नहीं। जब तक अली ना आते तब तक खाते नहीं। तो इसलिए अली जब आए तो फातिमा मिल के खाए। तो एक जगह खाना पीना ये भी अली फातिमा के सुन्नत। इसलिए मुसलमानों, तू अपनी बीवी से मोहब्बत करो, तुम बीवी से मोहब्बत करो, बीवी तुमसे मोहब्बत करेगी। लेकिन याद रखना, तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है कि नहीं, ये कब जांच करो।
तेरी बीवी इनायतपुर वालों, तुम तो बीवी मोहब्बत में पागल हो, लेकिन तेरी बीवी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है कब जांच करोगे? तो एक नुस्खा बताते हैं, बीवी की मोहब्बत को जांच करना है तो जब पर्व त्योहार का टाइम आए, बीवी का सूट खरीदना हो, कपड़ा बीवी का खरीदना हो, तो बीवी को लेके साथ में मार्केट तुम मत जाना, तुम अकेले जाना और बीवी का कपड़ा तुम खरीदना, खरीद के घर लाना, लाके बीवी के हाथ में दे देना और दे के खाली उसका मुंह देखना, तब पता चलेगा तेरी बीवी कितनी मोहब्बत करती है। हाथ में देके उसका मुंह देखना। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के गिरे हुए, ये सब बात मालदा ऊपर की बात बता रहे हैं, आप लोग ठीक है। लेकिन फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में कभी फरमाइश नहीं किया। कौन फातिमा? अरे वो फातिमा जो पेशानी को जमीन से उठा दे रख देती, मस्जिद नबी से मुअज्जिन बिलाल अजान दे देता, फातिमा की आंख में आंसू आता, फातिमा रो रो के कहती है मौला कितनी छोटी रात बना दी कि फातिमा दिल खोल के सजदा न कर सकी कि सुबह हो गई। इसलिए मेरी माँ बहन, जब फातिमा का आखिरी वक्त वह सुन लूं तो भी फातिमा फरमाती अपने शोहर अली को बुलाया सामने कि अली, ये मेरे शोहर एक बात बोलूं? अली फरमाते बोल फातिमा, तुम क्या करना चाहते हो? कहा देख मेरा बदन गर्म हो गया, मैं बुखार से तप है, आंख से आंसू टपकने लगा, पानी आने लगा, मैं नबी पाक को डेली ख्वाब में देखती हूँ, ये मेरे शोहर लगता मैं इंतकाल कर जाऊंगी। सुनो मेरी माँ बहन, गौर से सुनो। कौन फरमाती? बीवी फातिमा फरमाती। किन से? अपने शोहर मौला अली से। ए मेरे शोहर, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी तो मुझको कफन पहना के गुस्ल देके मेरे मैयत को जनाजे को छुपा देना। क्या फरमाती फातिमा? छुपा देना। अली फरमाते फातिमा ये कैसी बात है, ये कौन सी बातें कर रही हो फातिमा? जनाजे को मैयत को घर में नहीं रखा जाता फातिमा, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। तब बीवी फातिमा फरमाती मेरे शोहर सुन, जब तक सूरज न डूब जाए, अंधेरा न छा जाए, लोग अपने अपने घरों में न चला जाएंगे, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर रखना। जब मुकम्मल सूरज डूब जाएगा, अंधेरा छा जाएगा, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब मेरे जनाजे को घर से बाहर निकाल के कब्रिस्तान ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे न पड़ जाए। और करो मेरी माँ बहने, बीबी फातिमा फरमाती मेरा जनाजा कोई गैर मर्द ना देख सके कि फातिमा लंबी कितनी थी, मोटी कितनी थी, कोई अंदाज पूरी जिंदगी में जिसने फातिमा के सर के माथे का एक बाल ना देख सका, एक चूल ना देख सका, वो मरने के बाद फातिमा का जनाजा कैसे देखेंगे? ये फातिमा है जिनके नस्लों में रब ने ऐसा बेटा इमाम हुसैन को दिया, तो मैदान करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, शरीयत बचा लिया, सजदा बचा लिया, नाना का गिरता हुआ झंडा। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर को कम से कम जुम्मा के दिन सलाम करना। परसों इनायतपुर वालों, परसों से मेरी माँ बहन पूरा साल तो कट गया, शब बरात के चांद भी नजर आने वाला है, अब तुम शोहर को सलाम शुरू कर दो। अभी नहीं करना, कल छोड़ो, जुम्मा के दिन शुरू करना, वो जुम्मा पढ़ के आएंगे तुम सलाम करना। कसम खुदा की देखना, झोपड़ी गरीब की होगी, करेगी सलाम। ये लोग साल में एक दिन सलाम करते, एक के दिन, खाली ईद में। अरे बाप, सलाम HD सलाम, ईद का सलाम सुने। शोहर सब ईदगाह से आ रहा, जो ईद की नमाज पढ़ के, बीवी सब दरवाजे में खड़ी है, लगता चौकीदार पड़ी। ठीक शोहर घर घुसा ईद के दिन, ईद की नमाज पढ़ के साल में एक दिन सलाम करेगी, दुपट्टा ओढ़नी सड़िया हाथ में लेके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। आप लोग नहीं, आप लोग ठीक ठाक है, दूध के दुगले हुए, ये सब बात उधर के आप लोग। इसलिए मेरी माँ बहन, तू अपने शोहर से मोहब्बत कर, तू अपनी बेटी से कर, भाई से कर, बहन से कर, सबसे मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो, उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। मोहब्बत करते हो तो माँ बाप से मोहब्बत करके कभी माँ बाप को हाथ में दिया है कुछ? लेकिन बीवी से मोहब्बत, इतने लड़का पागल है, घर में कभी माँ बाप को पूछ के बाजार जाते हैं, लेकिन बीवी को पूछ के जाएगा, नहीं पूछ पाएगा, जाके इनायतपुर मोड़वा में चाहे बाजार में जाके खड़ा होके बीवी के फोन में फोन मिला के हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी रे, कौन सी लेकर दे? बीवी यहाँ से बोल गुप चुप, लड़का चुप है, चुप, इतना ला के दे दिया। बीवी बैठ के खा रही है, बूढ़ी माँ चुपचाप है। बीवी को खिलाना गुनाह नहीं है, अपनी बीवी को खिलाना भी रसूल की सुन्नत है। कहे सुभान अल्लाह।
एक नहीं, तुम डेली मिठाई बीवी को खिलाओ। इतनी मोहब्बत बीवी से करो कि कभी कभार अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर दो, तो अपनी बीवी को सलाम करना ये भी रसूल की सुन्नत। लेकिन दिमाग में रखना सलाम करना अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना, अपनी बीवी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत। इनकी सुन्नत अपनी बीवी। आज का जलसा माशाल्लाह, लोग जितने मजमा में आए हैं, जैसे बैठे हैं, लोग लगता है कि आधा घंटा 10 मिनट और सुनेगा, ऐसा लगता है ना? आप लोगों को लग रहा है कि 1 घंटा और बोलेगा, लग रहा है, लेकिन मुझको नहीं लग रहा, मुझको नहीं लग रहा है, आपको लग रहा है, लेकिन मुझको अल्लाह का करम है, इतनी उम्र होने के बाद भी और इतने सफर करने के बाद भी तंदुरुस्त है। मेरी उम्र कितनी बोल रहे? 50+ उम्र है। क्या लगता है आपको मैं जवान हूँ? 50+ 51-52 साल मेरी उम्र हो रही है। अब पर डे सफर करता हूँ 300 दिन, कभी अपनी गाड़ी से, कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी कहाँ। अल्लाह का करम, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ जो 2-4 को बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। यही तकरीर मालदा बाजार में कर दिए, 3 को बूढ़ा उठ के खड़ा। हम बोलिए बैठिए चावल का हिल बैठेंगे, जन्नत जैबिन करेंगे, बैठ के कहा होगा। सही बात है, कोई बूढ़ा जन्नत नहीं जाएगा, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा ही नहीं होगा। कैसे? अल्लाह सबको जवान बना के जन्नत अता करेगा। तो नमाज पढ़ो जवानी में, तब देखो जवानी में नमाज। बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ेगा इमाम साहब? देखते हैं बुढ़ा लोगों को ऐसे ऐसे हाथवा कांपता है, पाँव हिलता है। मस्जिद में घुसा, जहाँ वजू खाना नलवा पास बैठा, हाथवा कांपते कांपते एगो नलवा खुलता है, दोनों खुल जाते हैं। हम बोले दादा एक ही खुले, बोल का करे गड़बड़ा के खुली, एगो खुलता है, दोनों खुल जाता है। हाथों में जब मसा करेगा तो ऐसे ऐसे ठोकेगा, अजीब तरह। कभी भी जिंदगी में तो नमाज पढ़ा नहीं। अब मगरिब में नमाज पढ़ के निकला, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा। नमाज जवानी में पढ़ो। मौला अली की वो नमाज, कसम खुदा की, मकाम साहबा में जब अल्लाह के रसूल ने अली के जानवे मुबारक पे अपने सरे मुबारक को रख के आराम करने लगे, सूरज डूब गया, अली की आंख से आंसू टपका, वो सारे मुस्तफा पे पड़ा, आका की आंख खुली, रोते हो किसने मारा? या रसूल अल्लाह, ये मारने की आवाज, रोने की आवाज, ये मारने की चोट की आंसू नहीं है, तब फिर किसने मारा? किसकी हिम्मत हो गई कि अली की आंख में आंसू ले आए? तब मौला अली फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, हमारी असर की नमाज कज़ा हो गई है, आप मेरे जानवे में मुबारक जानू पर रख के अपने सरे मुबारक रख के आराम फरमा रहे थे। मैं सोचा कि अगर मैं जगा दूं तो तब जगा दूं तो बेअदबी होती है, आवाज दूं तो गुस्ताखी होती है। मैं कभी सूरज को देख रहा था, कभी आपको देख रहा था, कभी आफताब नबूवत को देख रहा था, कभी आसमान की सूरज को देख रहा था, कभी जमीन के चांद को देख रहा था। या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज कज़ा हो गई। आका फरमाते हैं, हे अली, जो नबी की मोहब्बत में नमाज कज़ा हो जाए उसे कज़ा नहीं कहता है। आका ने अपने हाथों का इशारा किया है और डूबा हुआ सूरज आके वक्त असर पर रुका है। हे अली, कज़ा नहीं अब अदा। एक बात और सुनिए, कीमती बात बता दे रहा। कल शब मेराज, परसों शब मेराज, 16 को शब मेराज। इसमें रोजे की कोई फजीलत, मेरी मामन रोजा रखे, इसमें 2 रोजा रखे, उनका सवाब साल भर सवाब रखने का बराबर है। शब मेराज अल्लाह के रसूल मेराज में गए थे, और जब मेराज से वापस आने लगे तो अल्लाह ने 50 वक्त की नमाज दी। कितनी नमाजें दी थी? अच्छा, जब रब ने कहा है महबूब तुम 50 लेके जा, और हमारे नबी ने 5 लेके आया, तो 45 हुआ क्या? 45 की वक्त की नमाज कहाँ चली गई? कभी गौर किए? वो 45 वक्त की नमाज अभी भी है, पूरा 50 नमाज, 50 वक्त की, 5 नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को तूर में जाके अल्लाह से कहा था हम जलवा देखेंगे, रब ने कहा नहीं देख पाओगे। तो मूसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान में, आका जब मेराज से लौटे तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मोहम्मद का चेहरा देखा, उनके आंख को देखा, कहा मूसा क्या देखते हो? कहा मैं एक मतलब जाहिर किया था रब का जलवा देखने के लिए, देख न सका, आज तू रब का जलवा देख क्या रहे हो? हम तुम्हारी आंख को देख रहे, रब का जलवा का दीदार कर रहे हैं।
काहे मोहम्मद क्या हुआ, रब के बारगाह से क्या मिला? का 50 वक्त की नमाज ने, का नहीं पढ़ पाएगा, जाओ कम कराओ। गए 5 कम हुआ। काहे मूसा, ए मोहम्मद क्या हुआ? का 5 कम हुआ, 45 लेके चले। कहे मोहम्मद बहुत ज्यादा, तू फिर जा। तो 9 मरतबा गए। कितना मरतबा? आखिरी मरतबा मेरे आका जब आने लगे, रब फरमाता है ए महबूब ठहर जा, ए महबूब रुक जा। तेरे रब ने 50 कहा था फर्स्ट में, अव्वल पहली बार 50 कहा, और तू 5 लेके चला है। रब के फरमान में हेराफेरी नहीं होता है, रब के फरमान में बदलाव नहीं होता है, रब के इरशाद में तब्दील नहीं होती है। ए महबूब तू, मैंने जो 50 कहा था वो 50 नमाज क़यामत तक रहेगी, लेकिन ए महबूब जा, हम तेरे सदक़े में तेरी उम्मती पर रहम किया और 45 वक्त की नमाज को अपने पास छुपा के रख लिया, 5 को दुनिया में जाहिर कर दिया। अब तेरी उम्मती 45 नमाज दुनिया में पढ़ेगा, तेरा रब 5 वक्त की नमाज दुनिया में पढ़ेगा, तेरा रब 45 मिला के 50 का सवाब इनायत। आज भी 50 वक्त की नमाज 5 नहीं है, 50 है। वो 5 जाहिर है, 45 बातिन है। रब ने जो पहले कहा कि 50 तो 50 से रहेंगे क़यामत। अब एक वक्त की नमाज छोड़ दी, कि 5 वक्त की नमाज छोड़ दी। तो उस नमाज को पढ़ो मेरी माँ बहन, तू पढ़। नमाज पढ़ के तो देख कितनी फुर्ती तंदुरुस्त लगेगा। 12 बजे मुसलमान के मोहल्ला में आओ इनायतपुर में, 8 बजे रात तक क्लूब टाटी बंद है, दिन में कोई नहीं बैठेगा, सब सोया हुआ है। 12 बजे रात तक सबके घर में मोबाइल चल रहा है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब। लड़का लोग तो भोजपुरी गाना सुनने में पागल है। आरा हिले छपरा हिले, पूरा खानदान हिलेगा। वक्त आ रहा, मत घबरा बेटा, जितना गाना सुनना है सुन लो, वक्त आएगा तब पता चलेगा। औलाद को पढ़ा दोगे, वो बेटा कहेगा हे बाबा मुझे न गाने का शौक है, न डीजे बजाने का शौक है। हमने नबी के नाम पर गली को सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, घर घर में झंडा लगाया था, नबी के जन्म दिवस के मौके पे पूरे गलियों में निकला था, सर पे टोपी पहना था, वजू का चेहरा सजाया था, और सड़कों पे निकल के चौक में खड़ा होके हमने हिंदुस्तान की धरती पे सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा। आज का जलसा 110% कामयाब। 10 के माने 12, 10 के माने, 10 के माने। आप लोग इंग्लिश में बहुत तेज है, कम इंग्लिश नहीं पढ़ा है। हम 12 कहीं 10 का दिया, मतलब पढ़ा है। कितना पढ़ा है? सॉरी, प्रोबलम, बीजी, इतने पढ़ा है। पढ़ोगे तब ना, पढ़ो कम से कम, खुदा के वास्ते पढ़ो। पढ़ोगे तो बेटा कहेगा बाप के बाबा मुझको मत बेचना बेटी बाप के नाम से, बाबा हम नबी के नाम पे झंडा उठाया, बाबा मुझको मरना है, हिसाब देना है, दुनिया छोड़ना है, कफन ओढ़ना है, खा पर सोना है, कब्र में जाना है, हिसाब देना है। अमाल अच्छा होगा तो अंजाम अच्छा होगा। अच्छा, आपके इनायतपुर में कोई मरता है तो आप लोग कब्रिस्तान लेके जाते हैं, 500, 600, 1000, 2000 आदमी जाता है। अच्छा, मैयत के साथ में कोई 2 आदमी उतरता है नीचे, कफन की रस्सी खोल के दोनों बाहर निकल जाता है, बाप को छोड़ के। एक बेटा गया है बाप के हड्डी, बाप के जिस्म को 4.5 फीट मिट्टी के नीचे रखने के लिए 1000, 2000 आदमी जाता है। मैयत को जब लेके जाता है ना, तो मैयत जो है पीछे घूम के देखता है अपने आने वाले करीब, पूरा मेहमान खानदान, पूरा दामाद है, भतीजा है, बेटा है, पूरा मोहल्ला अड़ोसी पड़ोसी सब है। हम तो अकेले नहीं जा रहे कब्रिस्तान। लेकिन जब किताबों में आया कि जब उस मैयत को कब्र के नीचे रख देता है और जब पटरा और लकड़ी रखने लगता है और जब वो मिट्टी देने लगता है तो वो मुर्दा घबराने लगता है, खौफ खाता है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। अब तो तब तो सब था, अब कोई नहीं। 2 बेटा भी नीचे उतरा, वो भी रख के चला गया, अब क्या होगा, अब क्या होगा। जब मुर्दा घबराता है तब उनका नाम है आमाल आके खड़ा होता है, ए फला देखा तेरा बेटा आया था ना फला, तुमको रख के चला गया, तुम्हारा दामाद भी था, भतीजा भी था, अड़ोसी भी थे, पड़ोसी भी थे, खानदान भी थे, पूरा आदमी आया था, तेरे पास एक भी ना रहा, देख लिया तन्हा सुनसान बयाबान कब्रिस्तान में तुमको छोड़ के चला गया। वो अमाल कहेगा लेकिन तू ना घबरा, मैं तेरा अमाल आ चुका हूँ, हम तेरे साथ रहेंगे। सबने छोड़ दिया तो क्या किया, हम तेरे साथ तेरे कब्र में रहेंगे। ए मुसलमानों, इनायतपुर वालों, अब पूरा अमाल होगा तो कब्र में तेरे साथ होगा, अच्छा होगा तो तेरे। सबको मरना होगा,
एक इनायतपुर में जितना भी यहाँ बैठो 10, 20, 30, 40 होते तो सब साफ। मौलाना भी दूसरा रहेगा, हम भी दूसरा रहेगा, सब दूसरा रहेगा, लेकिन मोहल्ला इनायतपुर रहेगा, मालदा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, गांव रहेगा, आप नहीं रहोगे। आपके बनाए हुआ घर रहेगा लेकिन आप नहीं रहोगे। आपके बनाए हुए दुकान रहेगा, आप नहीं रहोगे। सब मरेगा, जितना बैठो सब मरेगा। वो लोग खड़ा वो भी मरेंगे, इस चैनल वाला भी मरेगा, हम लोग ऊपर में बैठे हम लोग भी मरेंगे, माँ बहन तू भी मरेगी, ये बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, बाजा वाला भी मरेगा, ये भी नहीं बचेगा, सबको मरना होगा, कोई किसी का नहीं। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा होगा। आज का जलसा बहुत कामयाब, चूंकि मैं खाना खाया भी नहीं और कितनी देर बोल दिया पता है? आपकी मोहब्बत में लगभग मैं कुछ कम 1.5 घंटा, कुछ कम और 2-4 मिनट में 1.5 घंटा। सोचो इससे ज्यादा अगर हम बोल देंगे तो आप लोग फंस जाइएगा, क्योंकि हम लोकेशन घर भेज दिए हैं कि हम कहाँ रहेंगे। अगर 8 बजे तक खबर नहीं मिली तो इनायतपुर मालदा चला जाना, पर डे बोलना है। लेकिन अल्लाह का करम है माशाअल्लाह। एक और बात है, मेरी माँ बहन एक बात मैं कहने जा रहा था, कह दे, अरे कह दे, बोल दे, आजा बेटा, कहाँ जा रहे हो? ओ कहाँ जा रहे हो? ओ दीवाने मस्तानी, कहाँ किधर जा रहे हो? कहीं बढ़िया 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 बढ़िया। अरे ये लोग मोहब्बत रखता है जी, क्या कि मुसलमान अभी भी मोहब्बत है, वरना इतनी रात में कोई जागेगा भैया? अभी भी ईमान बचा हुआ है। तुम लोग बेटा सुनते हो जलसा? कहाँ से? कान से नहीं, दिल से। कहाँ से? दिल कहाँ है बेटा? देख कितनी उम्र है, 9 साल नहीं, दिल का मास्टर। क्या बात करते हैं हजरत, ये लड़कों सब दिल का मास्टर। इन लोगों को कॉपी चेक करना जो स्कूल में पढ़ता है, दिल बना के तीर मार देता है। हम बोले ये क्या है? बल दिल गाय। ये लोग क्या पता हजरत, ये 18 साल उम्र नहीं, 20 साल उम्र नहीं, इतने कसम खुदा की हरकत, खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाना। जब तेरा बेटा पढ़ा, मेरी मामा ने एक बात और सुनो जो मैं बोलने जा रहा हूँ। अभी 90%, हेलो हेलो गाइस, हम लोग भी जानते हैं 90% अभी कपड़ा वॉशिंग मशीन में धोया जाता है। कहाँ धोता है? वॉशिंग मशीन। पहले लोग पत्थर में, तालाब में, नदी में, बांध में, पोखरा में धोता था, पटक पटक के धोता था, वो कपड़ा पाक रहता था। बहुत बड़ा तालाब था, दर्दा से ज्यादा। क्या अभी क्या होता है? एक मशीन है घर घर में, उसमें क्या करता है? एक परिवार का कपड़ा एक ही साथ, बहू का कपड़ा, सास के कपड़ा, अपना कपड़ा, बेटा का कपड़ा, शोहर के कपड़ा, ससुर का, हाजी साहब का कपड़ा, उम्रास करके है उनका कपड़ा, नमाज पढ़ता है उनका कपड़ा, सबका कपड़ा। छोटा छोटा बच्चा बुतरू जो पेशाब करके छोड़ दिया है, उस बच्चा का कपड़ा उठा के ऊपर से दे दिया, निरमा पानी दे के बटन टिप दिया, मशीन कोना में घूम रही है, बहू बेटी आंगन में घूम रही है। 10 मिनट के बाद आई, फिर थोड़ा पानी दे करके, फिर घुमा करके, दोबारा दे करके, फिर निकाल के बगल में वो इस तरह उसको डाल करके सुखा के फैला दिया। ईमान से बोलिए, उलमा बैठे हैं, जब तक वो कपड़ा जिससे हाजी साहब को कपड़ा पहले दे दिया, सास नमाज पढ़ती उसका भी कपड़ा उसी मशीन में, बहू नपाक का कपड़ा है, सास बेटी नपाक है जिसका भी है, वो अपना कपड़ा दे दिया। छोटा छोटा बच्चा पेशाब करके दिन भर फेंक दिया, वो भी उठा के मशीन के ऊपर दे दिया। अब ठीक पानी दिया, अब पानी पड़ा, पेशाब निकला, भीग गया तो पेशाब निकला। अब ना हाजी साहब के कपड़ा में जाके घुस गया, नमाजी कपड़ा में घुस गया। जब तक 3 नए पानी में कपड़ा नहीं खंगाला जाएगा, निचोड़ निचोड़ के कपड़ा पाक नहीं होगा। अब वो कपड़ा पहन के आपको बीवी पहले से सुखा के रखती है, कहिएगा जुमा कल है, तब तक बीवी तैयार है, हम आपका कपड़ा कल ही खींच दिए। अब वो कपड़ा आप पहन के जाते हैं नमाज पढ़ने लिए, ईमान से बोलिएगा, नियत करके आप जब देखते हैं मक्का नजर आता है कि मस्जिद का पंखा नजर आता है, क्या कि नापाक कपड़ा नंबर नहीं लगता। उस कपड़े को पाक करने के लिए उस बेटी को कम से कम दीन की कुछ बातें, कुछ किताब पढ़ना, तब वो कपड़ा साफ करेगी। जब शोहर आएंगे तो उसके साथ बेहतरीन पेश आएगी। हुक्म ये है कि जब मेरी माँ बहन सुन, तेरा शोहर है बेडरूम में, तू है किचन में, तेरे शोहर ने आवाज दे दिया, ए फलना की माँ थोड़ा सुनो ने, कहा क्या कुछ काम है, तुमको बुला लिया, तू किचन से आवाज मत दे। शरीयत कहती है, जो शरीयत के हुक्म है कि वो बीवी वहां से निकले, शोहर के कमरे में जाए और शोहर के सामने जाके दरवाजे पे खड़े होके उनको देख के धीरे से, क्या काम था, कुछ कह रहे थे क्या, मतलब इतने धीरे से बोलो कि ताकि तेरा शोहर भी लगे कि मेरी बीवी थोड़ी सी और ऊंची बोल।
हम लोग की बहू बेटी ऐसे करेगी? आप बेडरूम में रहिए, बीवी किचन में आवाज दीजिए, फल्ला कहाँ है, क्या हुआ, मर गए। आप लोग नहीं, आप लोग दूध के धुले हुए हैं। आप लोग माशाल्लाह बड़ा अच्छा है। फिर कभी आएंगे, फिर कभी बहुत फरमाइश किया था, गरीब नवाज पर बोलना था, गौसे आजम पर, बहुत सारी तकरीरें। अच्छा, मैं जितनी देर बोला, कोई किस्सा, कोई कहानी, कोई लतीफा, कोई चुटकुला नहीं, हालात हाजरा को मैं सर्च करके लोगों के बीच रखता हूं और मैं कहता हूं कि इसी तरह दुनिया गुजारो, जिस तरह आज मैं लोगों के सामने में एक क्या कहते हैं, इस्लाह के तौर पर मेरी गुफ्तगू पूरे हिंदुस्तान में होती है। माँ के कदम के नीचे जन्नत है, सोचो, बाप जन्नत का दरवाजा। दो लड़का कहा था 3 साल पहले हजरत, तब सास ससुर कदम के नीचे क्या है? हमने कहा बेटा वहाँ गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, बड़ी हड़िया बर्तन सब है, 4 लाख नगद है, बलि सब दिया है, कल मांग के दिया है। माशाल्लाह, ये देखो कितना आवारा लड़का उधर आग लगा दिया, देखा? वो देखो वो कितना आवारा लड़का है, कितना बीमारिया है, रोगा है, टीबिया है। सोचो, ए बेटा, वो कुछ नहीं, वो कोई लड़का होगा ऐसा क्या होगा? बाल बच्चों को नजर के सामने रखना। मेरी माँ बहन, तू जब दहने जाना, एक बात और सुन ले, हेलो, अरे मैं आज मिजाज में हूँ, बता दे रहा हूँ। आप लोग डेली कपड़ा पहनते हैं? अरे कपड़ा डेली पहनते हो तो कैसे पता हो कि सुन्नत कैसे होगा? कपड़ा पहनने में सवाब कैसे मिलेगा? कपड़ा पहनने में जूता पहनते हो? तो आज की बात सुनो, एक नई बात सुना दे, कहे सुभान अल्लाह, पूरा मजमा कहे या रसूल अल्लाह। सुनिए, जब भी जूता पहने, जूता चप्पल जब भी पहने तो दाहिने पांव में पहले पहनना, क्या करना? और जब भी उतारना जूता तो भूल से दाहिना नहीं बल्कि बाएं पांव से उतारना। क्या करना? दाहिने पांव में जूता पहनना, बाएं पांव से उतारना, ये सुन्नत है, कहे सुभान अल्लाह। कुर्ता जब भी पहनना तो पहले दाहिने से पहनना, बाएं से बाद में। कुर्ता जब भी उतारना तो पहले बाएं से उतारना, दाहिना बाद में, ये सुन्नत है। जब सोना घर में, जब सोने लगो घर पे तो बिस्मिल्लाह करके दरवाजा बंद करना, दाहिने करोट में सो जाना, थोड़ी देर दाहिने करोट में। कुछ जानते हो तो कुछ पढ़ लो, बिस्मिल्लाह औज़ुबिल्लाह, जो भी जानते हो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लो, सो जाओ। थोड़ी देर सोओ, जब तक मन करे, फिर करवट बदलो। तो इस तरह सोने में जो सांस लोगे उसमें नेकियां लिखी जाएगी। जब भी, अब याद हो गया जूता कैसे पहनना है। मेरी मामन एक मसला और सुन लो, क्योंकि फिर दोबारा आ नहीं पाएंगे। रमजान करीब भी है ना, रमजान में रोजा रखोगे, शब मेराज में रखोगे, शब बरात में रखोगे। सुनो, तो रोजा रखना, जो सहरी का टाइम है उसी सिस्टम सहरी खाना। मौलाना से फोन कर लेना, इमाम साहब से, मौलाना साहब आज क्या बजे सहरी है, बस उससे ज्यादा अगर जहां सहरी का टाइम खत्म हुआ सहरी करोगे ना, रोजा नहीं होगा। कुछ औरतें जो होती है, बहू बेटी नई होती है, जैसे सहरी खा लिया, आपने सहरी खा लिया, रोजा शब बरात के है या रमजान का रोजा रखने की नियत में खा लिया, ठीक, सहरी किए, रोजा रख लिया, दिन करते गया, सोहर के बाद आप नापाक हो गए या असर के बाद आप नापाक हो गए। अभी रोजा रखे थे कि ठीक जोहर के नमाज पढ़े पाक थे, लेकिन असर के होते होते बीच में नापाक हो गए। आदि तौर पर जो खून आता है औरतों को, वो खून आया, वो नापाक हो गई, तो हुक्म है कि फौरन कुछ खा पी लो, फौरन कुछ खा पी लो, मुंह में ले लो, पानी हो कुछ भी हो, फौरन खा पी लो। अब तेरा रोजा खत्म, अब रोजा तेरा नहीं, मामा खत्म। अब अगर वो औरत ये सोचे कि हम कैसे खाएंगे, अब नई बहू होती है, अब वो शर्म से किसी को कही नहीं, उसी तरह पूरे दिन कटा दिया। अगर वो सहरी खाई 10 बजे नापाक हो गई तो वो जोहर के टाइम में झूठे वैसे इधर उधर कर ली, फिर असर के टाइम, मतलब कुल मिला के इफ्तारी के टाइम तक ले गया, तो ये हराम है, ये गुनाह है। अगर आप रोजा रखते हैं और आपके साथ ये मामला हो जाए, अभी आपने शब मेराज का भी रोजा रखा कि शब बरात के, या जैसे 30 रोजा रखेंगे रमजान में, तो ऐसे अगर आपके पास कभी भी इस तरह मामला हो जाए मेरी मामा, तो फौरन वो आपका इख्तियार है कि आप छुप के भी खा पी सकते हैं, एलानिया भी खा पी सकते हैं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को है, बच्चे समझते नहीं, इसलिए अक्सर औरतें होती कि अपने बच्चों से छुप के खाना खाती है जब रमजान का महीना है। तो आपका रोजा
वो जो है वो खत्म हो जाएगा। अगर इफ्तारी से 10 मिनट पहले आप नापाक हो गए, 20 मिनट पहले, तो 20 मिनट पहले आप मुंह में डाल लीजिए। ये नहीं कि अब 10 मिनट बचा है, आधा घंटा बचा है, क्यों खाएंगे, अब रोजा ही खोल लेंगे, नहीं, वो हराम गुनाह है। तो इनको जानने के लिए आपको कुछ किताबें और कुछ पढ़ना होगा। इसलिए जब भी बहू को लाना तो रुपया नोट पैसा कोड़ी मत देखना, अपने घर की बहू को लाना तो 3-4 लड़का है तो एक बहू को कम से कम पढ़ी लिखी लाना। आज यहाँ रुपया नहीं देखते, ये बहू नहीं देखता। अब किसके घर में बेटी है, पसंद मुसलमान है तो शिया भी मुसलमान है, शिया भी मुसलमान, कादियानी है, राफजी है, लेकिन नहीं, तुम जैसे हो वैसे रिश्ता करो। अहले सुन्नत वल जमात वाले हो, तुम रिश्ता भी करो तो उसी से करो। तुम फातिहा वाले हो तो रिश्ता फातिहा वाले से, तीजा वाले फातिहा तीजा वाले से। तुम सलाम वाले हो तो रिश्ता भी समझी खोजो सलाम वाला। तुम गरीब नवाज के मानने वाले हो, वो भी रिश्ता खोजो गरीब नवाज से मोहब्बत करने वाला जो है। मतलब रुपया टका को मत देखना, अकीदा मिल जाए तो हाथ मिला लेना, हाथ मिल जाए तो दिल मिला लेना, दिल मिल जाए तो समझी बना लेना। जब तुम मस्जिदों में दोनों समझी नमाज पढ़ोगे, फजर के बाद तुम कहोगे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे अवध में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। तो तू भी पढ़ेगा, तेरा समझी भी पढ़ेगा। अकीदा देख के रिश्ता। तुम्हारी टोपी इतनी बड़ी, समझी टोपी फुल को कैसे होगा? दोनों जैसे वैसे करो। अब लड़का अगर काला है और बीवी उसकी गोरी है तो पूरी जिंदगी में लड़का को कभी मानुस नहीं कहेगा। शरीयत है जैसे रहो वैसे रिश्ता। लड़की अगर काली है लड़का गोरा है तो उसको कभी बीवी का दर्जा नहीं। तो जो जैसे हो वैसे रिश्ता, उसी रंग में उसको रंग मिला। तुम जब उसी तरह रिश्ता करो, तुम तेरा जो अकीदा उसी अकीदे पे करो। तुम टोपी बड़ी टोपी वाले, तुम बड़ी टोपी खोजो। अब बड़ी टोपी पहन के मेंटल खोजोगे तो कैसे काम चलेगा? वो सलाम नहीं पढ़ता, तुम सलाम पढ़ोगे। वो तुम्हारे घर जाएगा, तुमको कहेगा इस शिर्क का ये बिदअत है। और तुम्हारे घर आएगा शब बरात के बाद समझिए अगर आ गया तुम्हारा, अरे हलवा पूरी दे दिया, गर्दन तो ठूस देगा, वहां बिदअत नहीं कहेगा, बहुत अच्छा लगा, बड़ी भालो, और वो नहीं खाएगा अपने घर में, मतलब तेरे घर में आके खा ले। तुम बाप का तीजा करोगे, 40वां करोगे, वो कहेगा ये सब क्या तरीका है? तो ऐसे लोगों से रिश्ता करो। आजकल लोग ये सब नहीं देख रहे हैं। खुदा के वास्ते सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। 1.5 घंटा से ज्यादा मैं बोल दिया, अब ज्यादा बोलने के लिए कहोगे तो मोबाइल नहीं देखेंगे, मोबाइल पटक के चूज देंगे। इंशाअल्लाह फिर कभी आएगा। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? ये जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। एक आदमी बोल रहा था झारखंड होगा, यूट्यूब 1200 तरफ है कि शमसी तरफ है? हम बोला यूट्यूब तेरे घर में है, मोबाइल में झारखंडी बाबा लिखना। सिद्दीक हसन झारखंडी मेरा नाम है, मौलाना सिद्दीक हसन रजवी। मैं यहाँ से साहेबगंज जानते हो, दुमका के बाद मेरा जिला जामताड़ा पड़ता है। उधर से रामपुर हाट होते हुए जाओगे, इधर से पास हो जाओगे, है ना, समुद्र पार करके जाओगे, फरक्का पार करके तो पाकुड़ होते हुए निकलोगे, लिट्टी पड़ा होते हुए, अमरापड़ा होते हुए दुमका से जामताड़ा। इंशाल्लाह कभी भी फोन करोगे हम जरूर आएंगे। ऐसा नहीं कि मैं फोन नहीं उठाता, बात नहीं करता। अल्लाह का करम है, सोशल मीडिया में इतना मोबाइल में वीडियो वायरल हुआ है। लोग कहते हैं बाबा हमको कहीं चलना मुश्किल हो गया है, ना कहीं जा पाते हैं ना कहीं बैठ पाते हैं। सड़कों पे चलना दोपहर, दुकान अगर कहीं कपड़ा खरीदने गए तो लोग कपड़ा क्या दिखेगा, मेरे साथ सेल्फी ले रहा है। स्टेशन में खड़ा है तो लोग बाबा बोले क्या बात, बोले हम आपका फैन है बाबा। हम बोला ठंडा में फैन बंद रख दो बेटा, बड़ी हवा ये ठंडा लगता है। अल्लाह का करम है, ये माँ की दुआ है। किन की दुआ है? तो माँ बाप से मोहब्बत करो, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। पूरा मजमा एक क्या है ये साल कैसे सब कैसे आम मिला ये बाग, ये अभी कौन आम है, इस मौसम के आम है ये आम। देखिए ये आम में एक आदमी एक आम की एक कद्दू जानते हो, लौकी। अब उनको अपना भाषा में बंगाला क्या कहता है, कद्दू ने। तो उसका डाक हुआ था 25,000 में।
आज मैं देखिए ये जश्न, ये महफिल मुस्तफ़ा के नाम पे इतना बड़ा जलसा हुआ, क्या जश्न, मतलब ये क्या कहते हैं, जश्न ईद मिलादुन नबी, मतलब रसूल के नाम पे इतना बड़ा जलसा हुआ। हेलो, नहीं लोगे तो बैठो, बांट के खिला दिला। मन कर रहा है ना, ये चीज बगैर मौसम का है ना, अभी तो मौसम नहीं है, तो ये कैसे मिला? बरमसिया है तो 12 महीना इसको फलता है, तो 12वीं आका के नाम पे, चलिए 12वीं आका के नाम पे मात्र कोई ऐसा मर्द मुजाहिद है जब रसूल के वास्ता दे दिया, और ये 12 महीना का फल है, और हम 12वीं के मानने वाले हैं, हम 12वीं के जश्न मनाने वाले हैं, तो 12वीं आका के नाम पे कोई एक ऐसा बंदा है कि 1200 रुपये में से खरीद ले। पैसा आम नहीं देखा जाता है, निस्बत देखी जाती है। हजरत बिलाल काले थे, काले, लेकिन नबी को दिल दिया था, नबी से इश्क किया था, तो बिलाल का मकाम इतना ऊंचा है, कोई मर्द मुजाहिद मात्र 1200, ज्यादा नहीं बोले, क्या ज्यादा बोल, ये नबी के नाम का। हजरत अली गए थे मरतबा अनार खरीदने, बीवी फातिमा ने कही थे हम अनार खाएंगे, तो अनार खरीद के जैसे आने लगे तो एक फकीर ने कहा अली हाथ में क्या है? कहा अनार है। कहा कहाँ लेके जा रहे हो? कहा बीवी फातिमा मांगी उसी को लेके दे रहे हैं। तो फकीर ने कहे अली ऐसा करो ने, ये अनार तुम अल्लाह के नाम पे मुझको दे दो। इतना सुनना था, अली कुछ ना सोचे, सीधे अनार लिए फकीर की झोली में डाल डाल। सोचो, एक अनार बड़ी मुश्किल से मदीना में मिला था, वो अली लेके घर आ रहे थे, बीवी फातिमा कही थी कि हमको अनार खाने का मन करता है, जैसे आपको भी कहती है कि नहीं बीवी साहब? अरे बीवी साहब कहती है, तो बीवी कोई फरमाइश करे और वो शोहर पूरा कर दे उस फरमाइश को, कि बीवी कहे कि हम जैसे कि कहे कि बीवी बोली कि सुनिए ना, हम मुझको ये सेब खाने का मन कर रहा है कि संतरा खाने का मन, तो आप बीवी को लाके दे देंगे तो ये गुनाह नहीं है, ये अली की और फातिमा की सुन्नत। तो फकीर के झोली में डाल दिए, हम लोग देते। अगर मेरी बीवी कहती कि फलना चीज खाएंगे, हम लोग मार्केट से लेके आते, कोई फकीर मांग लेता तो हम लोग देते, फकीर को उठा पटक देते। लेकिन वो अली का घराना था, खुद भूखे रहते थे, औरों को खिला देते थे, वो कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले। मुझको 2 आदमी नहीं चाहिए, एक दीवाना कोई मर्द मुजाहिद, एक मर्द मुजाहिद कोई है? अरे भैया 1200 टका नहीं देखा जाता है, 12वीं आका की निस्बत देखी जाती है। एक आदमी बाद में पछताओगे, मिंबर रसूल से ये फल तमाम फलों का राजा, और लेने वाला भी होगा राजा। है कोई? एक आदमी सोच रहा है निकलेगा तो जरूर, क्या लगता है? ये आम लेके रहेगा, हाथ में रखिए, नहीं हम ही रखते हैं जब तक बिकेगा नहीं। है कोई? एक आदमी, कोई मर्द मुजाहिद? इस इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा कि इनायतपुर में जलसा हुआ था, एक आम आया था 2026 में जनवरी में, उसमें एक है ना 14वीं जनवरी को 15 के वक्त में एक मौला आम झारखंडी वाले के हाथ में लिए थे, तो नबी के नाम का वास्ता दिया तो 1200 में खरीदा था। कौन था रे? फलना का भाई था, इतिहास में लिखा जाएगा। है कोई मर्द? अरे है कोई भैया? अजीब, तो 12 लाख में लोग क्या क्या ले रहा है, सबके मोबाइल 15-20 हजार का करके मोबाइल है भैया, ये 1200 में कोई नहीं लेने चाह रहा। क्यों भैया? है कोई? एक मर्द, कोई एक मर्द खड़ा है? खड़े हो जाइए, अरे खड़ा हो जाओ, नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे, क्या नाम हो गया? राहुल गांधी मत लगाना वरना दिल्ली चले जाओगे। नाम ठीक है, नाम में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाम अच्छा है, नाम है, नाम है, नाम को संशोधन भी कर सकते हो। हाँ देखिए, नाम का असर होता है। चलिए 1200 रुपया जनाब बाबू राहुल, राही, राही बस्ती बहुत बड़ा शहर का नाम है, राही भी कर सकते हो, राहुल भी कर सकते हो। तो देखिए एक आम 1200 रुपया में राहुल ने लेकर के इतिहास के पन्नों पे अपना नाम लिखवा के बोला झारखंडी बाबा आप इनायतपुर में आके चैलेंज कर रहे हैं कि कोई नहीं ले सकता है।
चलिए माशाल्लाह, नहीं बैठ जाइए बैठ जाइए। राहुल ने इज्जत नहीं लाज बचा लिया। अब कोई आदमी कहेगा बाबा हम उसको ले लेंगे तो हम 1200 में कभी नहीं देंगे, 1200 नहीं देंगे हम, इसलिए कि 1200 में वो ले चुका है। अगर उससे बड़ा कोई मर्द साबित हो सकता है तो उनको 1500 लग जाएगा। लेकिन हमको नहीं लगता कि इतना बड़ा मजमा कोई इतना बड़ा मर्द खड़ा होगा कि 1500 दे देंगे, ऐसा हमको नहीं लगा। इतनी मुश्किल से तो कोई 1200 में खड़ा हुआ रहा होगा, फिर 1500 रुपया तो हो नहीं सकता है। मैं 3 मरतबा बोलूंगा। क्या मरतबा बोल दे? अरे बोल दे। देखिए वो तो लेगा नहीं है, का बोल दीजिए। माशाल्लाह आज का जलसा बड़ा अच्छा लगा, गुफ्तगू भी मेरी अच्छी हो गई। इसलिए मुआशरा पर जो फरमाइश किया था कि इस पर बोलना है, जितना कहा उस पर सब बोल दिए, कुछ बाकी रह गया। अब आम बिकने के बाद फिर वहां से शुरू करेंगे। तो कोई लेगा 1200 ले लिया दे दे, या कोई और है, कोई ऐसा दीवाना है कोई? अरे भाई कोई ऐसा दीवाना है कि उनसे पढ़ के ले सकते हो? अगर मेरा गांव आज रहता यहाँ पे तो इस आम को हम क्या कितना खरीदते वो हम ही जानते हैं, लेकिन हम आपके गांव में क्यों खरीदेंगे? माशाल्लाह। चलिए लीजिए आ जाता आप इनको 1200 रुपया में जनाब राहुल उर्फ राही साहब ने लेकर के। और कोई है क्या? कोई नारे अल्लाह। माशाल्लाह अल्लाह ताला इस जलसे पाक को हबीबे पाक के सदक़े में। 3 नहीं बोले अभी, एक चांस और दे दीजिए। 3 नहीं बोले है कोई? सुनिए वो कमेटी का आदमी है, तो सदर भी सिगरेटी मोहल्ले में है, वो भी नहीं आ पाए होंगे क्योंकि उम्र होगी, जवान है, सदर है, कैसे आएगा? सिगरेटी है, जलसे में देखना चाहिए। प्रेसिडेंट साहब है माशाल्लाह, अल्लाह का करम है। मस्जिद में रहते थे, आपका कमरा ठीक ठाक है? रूम में कोई प्रॉब्लम? टाइल से मार्बल है, कूलर है, कुछ नहीं है? मूसा चूहा दौड़ता है? नहीं है, बढ़िया रूम है, लेकिन कूलर एसी होना चाहिए। इमाम के कमरा मस्जिद में टाइल से मार्बल बाद में बना, भले इमाम का कमरा चकाचक बना, वरना एक जगह इमाम था पैसा बाकी रख लेता था, इमाम मांगते मांगते थक गया, मांगना बंद। जुमा दिन क्या किया, सब नहा धो के जुमा पढ़ने गया, इमाम साहब बोला चलो आज पता चलाएंगे, बकिया पैसा सब मोहल्ला में रख लिया, बड़ी आगे आगे जाता है। जुमा के दिन इमाम साहब जम के तकरीर किए, खुतबा पढ़ाए, जाके नमाज के नियत 2 रकत के किए, और पहली रकत में रुकू में गए तो गए के गए रह गए। अब रुकू से उठ भी नहीं कर रहे। एक दो बूढ़ा हाथ पाँव कवरेज रस बाहर होने लगा, हिलने लगा, तो एक बूढ़ा बोलता है मौलवी साहब है कि नहीं रे? इमाम साहब बोले हम नहीं हैं, क्या बात है? मथवा उठाए, वहाँ साहब मथवा उठाइएगा कि नहीं? वो इमाम साहब बोला बकिया पैसा देगिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो कहने का मतलब है हम इमाम को इतना मजबूर न करें कि इमाम ऐसा कर दे। इमाम होते हैं, इमाम की तनख्वाह मोहल्ले के हिसाब से कम है। सुनिए, मुझको मत बुलाइएगा, कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मैं हक बोल जाता। इमाम मोहल्ले के हिसाब से तनख्वाह कम है। जितना बड़ा मोहल्ला है उतना बड़ा काम भी होगा। तो मोहल्ले के हिसाब से घर पीछे 50 टका करके खाली इमाम को देना। अब 50 रुपया दे करके दे देना, तो एक घर में 5 आदमी है तो एक का हिस्सा 10 टका होता है। अब वो 10 टका को 30 दिन में जोड़ना 30 पैसा होता है। वो 30 पैसा को 24 घंटे को मिनट में जोड़ देना, तो मालूम है 1 घंटा में 1 पैसा भी नहीं पड़ता दिन के नाम पे। घर से निकलते हो 4 पुड़िया, चिकन चिल्ली, चाउमीन, गुपचुप, छोला भटूरा खा के वो खाता हो जाता। अगर जुमा के दिन कितना पैसा उठता होगा हजरत? 700 घर में 2 आदमी आएगा, 1400 आदमी होगा। और 1400 आदमी अगर 10 टका ईमानदारी से देगा तो हफ्ता 14,000 आपके इनायतपुर के मस्जिद में होगा। एक हफ्ता में 14,000, 2 हफ्ता में 28,000। सोच देखिए 60,000 रुपया, 60,000 टका खाली डब्बा पैसा से आएगा। अगर 2 आदमी, घर पीछे 3 आदमी भी आता है, 4 आदमी आता है, कम से कम 10-20 सफ होंगे,
तो ये काम कीजिए, अब की जुमा के बाद कानून बदल दीजिए। सलाम से पहले पैसा मत उठाइए, सलाम के बाद पैसा उठाइए। सलाम फेरिए, हर सफ में एक आदमी जल्दी जल्दी खड़ा हो जाओ, सलाम फेरा, सलाम फट से खड़ा, और हाथ में मत उठाइए, रुमाल में, टोपी में नहीं, चादरा डब्बा बनवाइए बक्सा दुकान में जाके, जिसमें आवाज निकले। क्यों कि गांव के भद्र मानुष चनिल होटल आगे सब में बैठेगा, वो कुर्ता पजामा टोपी लगता अजमेर से डायरेक्ट एनायतपुर में उतरा है, और 10 टका ठकान ने, और आंख बंद करके सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं चाचा सुभान अल्लाह पढ़ना, लेकिन पहले 10 टका दे लो। वो डब्बा लेके मुंह में पास घुमाना, काहे नहीं देगा, देना। वो पढ़े तस्वीर पहले खिया खोल के 10 टका दो। एक सप्ताह में 10 टका की शक्ति नहीं, फिर मस्जिद क्या आ गया। कसम खुदा की, मस्जिद में करोड़ों का फंड हो जाएगा। मोहल्ले में किसी गरीब की बेटी की शादी में रुक जाए ना, तो उस कमेटी से 10,000 दे सकते हो, 20,000 दे सकते हो। कोई बेटा खुदा न करे एक्सीडेंट हो जाए तो उस बच्चे को तुम इलाज करा सकते हो। फंड में पैसा रहेगा तब ना, यहाँ देवे नहीं करोगे तो रहेगा कहाँ। खाली तस्वीर पढ़ने में लगा है, पढ़ो तस्वीर, लेकिन घर एक एक आदमी 10 रुपया अनिवार्य कर लो कि अब की जुमा हम 10 टका लेके जाएंगे। मेरी माँ बहन तो अपने बच्चे को 10 रुपया दे भेजना, कोई काम नहीं आएगा मैदान में। जब तमाम परेशान होगो तो रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। आम कितना हुआ? 1, 1.5, 2, 2.5, आधा बचा है। कोई मर्द है राहुल से कोई दूसरा ले सकता है? कोई आदमी है? नहीं है, नहीं है। 3, चलिए ये फूल 5 पौधा है, एक साथ सुनिए, आम गया फल, ये हुआ फूल, ये खुशबू है, वो फल है। तो पहले फूल बाद में खुशबू, फल। तो फल चला गया 12वीं के नाम पे, लेकिन फूल आ जाएगा 11वीं पिराने पीर, बड़े पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे। अब ये 5 फूल पंजतन पाक के नाम, निस्बत गरीब गौ से आजम के निस्बत है। कोई एक आदमी जो बैठ जाओ 1100 रुपये में, 1100 रुपये कम नहीं है। जब वो 12 चला गया तो 11 फूल है। कोई है? हम तुम्हारे गांव में चंदा करने नहीं आए, हम डाक करने, हम तकरीर करने आया हूं। मोहब्बत है, निस्बत है, बैठ गए बोलते रहे। तुम 500 टका हम लो, चाहे उसको फेंक दो, चाहे उसको कुछ कर दो, हमको क्या है। लेकिन एक निस्बत है कि कुछ पैसा कमेटी में आ जाए, कुछ फंड में आ जाए। तो मात्र 1100 रुपया में 11 फूल। अरे फूल मत देखो, इसको फेंक दो, लेकर के तोड़ दो। लेकिन यहां से महफिल मुस्तफा से जब ये फूल को उठा के लेके चले जाओगे, निस्बत होगी सरकार की महफिल से 1100। कोई कुछ बोल रहा है? की बोल बांग्ला में ही बोलता है ना, तबरुक, ये तबरुक আছে, वो शिरनी सरकार ने तबरुक नहीं है ना, मंगवाइए तबरुक। हम लोग बांग्ला नहीं बोल पाते हैं, हालांकि बांग्ला मेरे जिला में बोलता है, लेकिन बांग्ला भाषा बहुत प्यारा है। एक आदमी बंगाल से चला गया था लखनऊ गया था, ये लीजिएगा, फट से बल्टी ले भाग जाएगा, कहीं ये लीजिएगा, डाक नहीं, अगर डाक में नहीं देगा, पहले ये डाक तब बाल्टी, इसको नहीं डाक देना, इसको बांटना है ना। हाँ, फातिहा करके बांटना है, तो ये पहले लेगा तब। सुनो, अगर सुबह तक नहीं कोई लेगा तो हम यहाँ बैठे रहेंगे, बाल्टी देखते रहोगे। इसलिए जल्दी करो। और ये कोई 11 देगा। ओ राहुल भाई, अपना साथी तुम्हारा कौन है, उनको निस्बत करो कि तू ले ले। मैं इतना चिल्ला नहीं सकता तकरीर करने के बाद। चलिए, मैं खाना भी नहीं खाया हूँ, भूख भी लग गई है, और मैं स्टेज पे बैठे बैठे कम से कम मेरा 2.25 घंटा खाली माइक पे हो गया। सोचो, कल भी हमको बोलना है, परसों भी बोलना है, नरसों भी बोलना है, कैसे होगा। कोई एक आदमी है 1100 रुपया में ले जाने वाला हो, आधा घटा दे, 1100 घटा।